हाँ लीडर को भाई उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए उसके एक बचपन का दोस्त यहाँ पे आ रहा था, लेकिन जैसे आता है वो देखता है कि यहाँ पे जिंदा एकदम हिल जाता है। भाई तू जिंदा है, मतलब डेमन भाई तुझे यहाँ पे मारा नहीं। एक समय भाई वो डेमन कहीं ऐसा तो नहीं हो कि यहाँ पे जैसे डेमन आया तेरी यहाँ पे फट चुकी रहेगी और तू डर के मारे वहाँ से भाग गया तभी तू यहाँ पे जिंदा है। जो सुनते लीडर कहते नहीं नहीं भाई ऐसा मैं इतना डरपोक आदमी थोड़ी ना भाई, मैं तो उसके यहाँ पे मुकाबला किया था। तू यहाँ पे जरा ध्यान से मुझे देख भाई, तुझे मेरे बॉडी में चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा क्या? सामने से दोस्त देखता कहते कि हाँ भी दिखाई दे रहा है, तेरा लेवल अप हो चुका, अब तू ओवर स्टेज पे यहाँ पे आ चुका ना भाई। सामने से कहता है यस यस यस, अब मैं ओवर स्टेज पे आ चुका हूँ। ओवर स्टेज में आने को देना, सामने मेरे सामने वो डेमन भाई चाय में पानी कम लग रहा था, बड़े कुत्ते की मौत उस डेमन से मारा। डेमन रोने लगे प्लीज भाई छोड़ दो, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, एकदम कुत्ते की मौत मार मार के उसकी मैंने यहाँ पे जान निकाल ली। जो सुनते उसका दोस्त वो भी मुस्कुराता कहते भाई यार बधाई हो यार तुझे, मतलब तेरा लेवल अप हो गया, तूने डेमन के यहाँ पे छुड़ाई कर दिया, खुद को बचा लिया, अपनी फैमिली को पूरे सेट को बचा लिया भाई। कांग्रेचुलेशन तुझे सारी चीज़ों के लिए भाई, मतलब मानना पड़ेगा भाई। हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, साथ में कल्टिवेशन करेंगे और आगे चल के हम लोग कमाल के बनेंगे और आगे चल के हम लोग इमोर्टल बनेंगे। मेरा तो भाई इमोर्टल बनने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर है, लेकिन मैं तू यहाँ पे इमोर्टल बनने का ना कदम है ना भाई, एक कदम यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे आगे आ गया। तभी यहाँ पे लीडर कहता है लेकिन एक सेकंड मेरे दोस्त भाई जरा मैं ध्यान से सोचूं तो क्या तेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है? जो सुनते दोस्त बोलता है यस एग्जैक्टली भाई, मेरे पास ना मुश्किल से खाली 50 साल वगैरह बचा होगा। आप लोग सोचो कि अभी 50 साल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, कल्टीवेटर के लिए 50 साल यहाँ पे कुछ भी नहीं होते। ये लोग तो आराम से 200 300 500 600 1000 साल जीते हैं, तो इनके लिए 50 साल लगभग 2 या 3 साल के बराबर ही ऐसा समझिए। और यहाँ पे उसका दोस्त बात कंटिन्यू करता हो कहते कि हाँ भाई मुझे लगा बेचारे तेरी मौत हो चुकी रहेगी, आऊँगा तेरे डेड बॉडी ले जाकर तुझे आखिरी यहाँ पे श्रद्धांजलि दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तू यहाँ पे जिंदा है और लगता भी आगे चल के तू हजारों सालों के लिए भी और भी जिंदा रहेगा। मैं ही यहाँ पे 50 सालों में मर जाऊंगा, उसके बाद से तू मेरी डेड बॉडी यहाँ पे उठाने आएगा। आया है बहुत ही बुरा हुआ। जो सुनते लीडर को भी अब बुरा लगता है, शिट भाई मेरे दोस्त के साथ भाई कितना बुरा हो रहा है। तो सामने से कहता है कि सोना मेरे दोस्त भाई मैं तुझे यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। असल में मैं बताऊँ जो डेमन था ना, उस डेमन को मैंने यहाँ पे नहीं मारा था, उसको मारने वाला यहाँ पे कोई और बंदा है, और जो मेरा लेवल अप है ना भाई उसी कमाल के बंदे कारण हुआ जिसने यहाँ पे डेमन को हराया है। जो सुनते सामने से उसका दोस्त भी कहता है क्या बात कर रहा है भाई सच्ची में? ये कहते हैं हाँ भाई सच्ची में, देख भाई तेरी हालत भाई और मेरी हालत यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर चल रही थी, लेकिन उस कमाल के बंदे के चक्कर में मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, लेकिन तेरी हालत यहाँ पे बेकार है। लेकिन भाई तू मेरा यहाँ पे बचपन दोस्त है, इसलिए तुझसे यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सच्चाई नहीं छुपाऊंगा, तुझे भी भाई यहाँ पे फायदा दिलवाऊंगा। सामने से जो सुनते भाई वो तो बंदा खुश कि वाकई में यार क्या बात है भाई सच में करवाएगा ना। ये कहता ऑफकोर्स भाई तेरे यहाँ पे दोस्त हूँ, कल मेरे साथ चलना भाई, तुझे कमाल की कहानी सुनाने के लेके जाऊँगा, उसके बाद से भाई उनके शादी पसंद जाके मैं तुझे यहाँ पे मिलवा दूंगा। उसके बाद सीन शोधा अगले दिन यहाँ पे शहर में बेसिकली वापस आता है। नियंग फेंग जैसे आता है ना भाई बंदे लोग तो बड़े खुश है कि यहाँ भी वापस आ गए, यानी जो कहानी उन्होंने कल आधा सुना था और बाकी कहानी पूरा यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से भाई अपने अपने यहाँ पे जगह बुक कर लो। तभी यहाँ पे भाई वो स्कॉलर भी आ जाता है, वही बंदा जिसने रोक के भाई जिंदगी का अमर बनने का सवाल पूछा था, तो उसको जिंदगी का ज्ञान पहल का भाई सामने से नियंग फेंग भाग जाता है। जैसे वो बंदा नियंग फेंग को देखता है उसके पास कूद के आता है, कहता है भाई मिस्टर नियंग फेंग आप आ गए भाई, आपको देखते हैं यहाँ पे दिल गार्डन हो रखा है भाई, बड़ा आपने यहाँ पे टाइम लगा दिया, इसका भी दिमाग खराब नियंग फेंग के स्ट्रीट भाई है, तो वही यहाँ पे वापस आ गया। सामने से कहते हैं कि हाँ भाई कल आपने जो मुझे एंड में लेक्चर दिया था ना, आए है और लेक्चर मेरे भाई ना दिल में सीधे दिल में जाके यहाँ पे घुस गया। उसके बाद से मैं समझ गया कि यहाँ पे दुनिया में हर चीज़ के यहाँ पे रूल और रेगुलेशन है। सबसे पहले भाई तुम्हें दुनिया का वो रूल यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा और तब जाकर तुम यहाँ पे रूल को तोड़ के भाई एकदम कुछ अलग यहाँ पे कर पाओगे। जो सुनते नियंग फेंग कहता है एक सेकंड तू वापस से कहीं जो अमर बनने के बारे में तो सोचा था कि अभी भी वही सब सोच रहा है? जो सुनते कहता ऑफकोर्स भाई ऐसे कैसे मैं सोचने यहाँ पे छोड़ दूंगा, आपकी बात है भाई, मैं बोला भाई दिल में यहाँ पे घुसे जा रही है, तो भाई मैं कभी भी अपना सपना यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रूल को अच्छे समझो, फिर रूल को यहाँ पे तोड़ो और उसके बाद से तुम यहाँ पे बन पाओगे कमाल के। तो जो भी सबसे पहले रूल्स है ना मैं यहाँ पे वो तोड़ने की कोशिश करूँ, और आपने जो भी यहाँ पे सिखाया, जो भी आपने मुझे ज्ञान पहला ना उसको अच्छे से पूरा डिटेक्ट करने की कोशिश करूँ। टाइम लग जाएगा, हो सकता है सालों का टाइम लग जाए, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे नियंग फेंग सोचते हैं कि भाई एक नंबर का ये साइकोपैथ है, या फिर जो तुम्हें जो बोलना है भाई उसे ये बोल लेना, लेकिन मुझे एक नंबर का पागल लग रहा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना भाई, मेरी यहाँ पे फट रही है, मुझे यहाँ से जाना है। भागो, वहाँ से भागने लगता है, पीछे से लौंडा कहता है रुकिए, अरे रुकिए कहाँ भागे जा रहे, बात तो सुनिए। वो भागते भागते नैंग के घर पे यानी उसी छोटी बच्चे घर के बाहर जाता है, बच्ची को उसकी माँ को बुलाता है और अपना जो स्टोरी है ना उसे कंटिन्यू करने को तैयार था। तो ऑफकोर्स सुनने के लिए सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे, और वो लोग भी भाई जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिस सेक्ट के लोग, लीडर, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, यहाँ पे बायलू और साथ ही में मिस लिन वो भी यहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ पे ये भी देखते नियंग फेंग के सारे बंदे आ चुके। लेकिन एक सेकंड, ये दो नए बंदे कौन आए? लीडर का जो दोस्त था भाई, दोस्त और उसके दोस्त के जो स्टूडेंट था भाई, वो लोग यहाँ पे आए थे। सामने सुन के भाई पसीने छूट रहे थे,
नियांग फेंग देखते हैं कि बाप रे भाई इनके इतने पसीने क्यों छूट रहे, भाई क्या आपको यहाँ पे गर्मी लग रहा है, कोई बात नहीं, लीजिए भाई रुमाल, सामने से ले तो कहते आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको नियांग फेंग देख के भाई इनका तो पसीना छूट ही रहा है, लेकिन बाजू में यहाँ पे ना लिंगुंग इमोर्टल पेगलोन जो सेक्ट है भाई, उस सेक्ट के यहाँ पे भाई ना होली मेडन में बैठी हुई थी, उसकी होली मेडन और कोई नहीं बल्कि लीन भाई, और लोग और भी हैरान होते भाई जो होली मेडन ना भाई वो भी सामने सब इनके यहाँ पे दीवानी बन चुकी है, तो मतलब वाकई में तो कमाल के एकदम एक्सपर्ट ही होंगे। उसके बाद से जो नियांग फेंग अपना स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू करता है और कहता है ठीक है भाई मैं अपना स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद से जो बंदर था, बंदर ने सामने से अपना मास्टर से कहा ओके ठीक है बताइए, तो मास्टर ने कहा ओके ठीक है भाई बंदर, मैं तुमने जो काम किया उस काम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ अमर बनने का बेसिक यहाँ पे क्या सच्चाई रहता है। वो सच्चाई है कि यहाँ पे सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे अच्छे से समझो, ज़िंदगी को भाई ऊपर से लेकर नीचे तक देखो कि यहाँ पे तुमने ज़िंदगी में यहाँ पे क्या क्या किया है और ज़िंदगी में यहाँ पे क्या क्या उखाड़ा है, और सामने से कभी भी यहाँ पे रिवील मत करना, और कभी अपना जो एनर्जी है ना एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी लॉस मत करना। ये जो भी मेरी बात है ना भाई उसको अच्छे से यहाँ पे गार्ड बांध के रख लो, उसके बाद से देखना बंदर अच्छे से समझ आएगा और तुम्हें यहाँ पे भाई अमर का जो वरदान है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो सुनते लोग यहाँ पे चलते अरे बाप रे भाई इन्होंने अमर बनने का तरीका भाई सबको इतना आसानी से बता दिया, लेकिन एक सेकंड एग्जैक्टली इन्होंने क्या बताया हमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आया, यानी हम जान के भी यहाँ पे हम लोग अनजान बनना पड़ेगा। उसके बाद से नियांग फेंग अपना स्टोरी कंटिन्यू करता है, अब फिर से यहाँ पे स्टोरी सुना देता है, लेकिन जो जर्नी टू वेस्ट में बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है, जिस चक्कर भाई आज भी यहाँ पे कहानी पूरी नहीं होती, जितना सुनाना था उतना सुना देता है और कहता हूँ ठीक है भाई आज के लिए इतना यहाँ पे काफ़ी है, अगली बार भाई कल का भी सुनाया जाएगा। तो उसके बाद सारे बंदे जाने को तैयार थे, लेकिन उस समय बारिश होने लगता है, तो जो भी आसपास के बंदे थे वो भागते भागते निकल जाता है, लेकिन नियांग फेंग का बाकी जो भी लोग सब कल्टीवेटर्स थे इनका घर तो भाई बहुत ही उड़ता, तो इनको भाई वहीं पर रुकना पड़ता है, लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तभी सामने से यहाँ पे लीडर का दोस्त कहते हैं कह रही भाई ऐसा लगता है सामने से भाई ना तुम्हें कोई ऑर्डर देगा, तुम्हें सामने से काम करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर देने वाला बंदा यहाँ पे महान आदमी रहा तो तुम्हें क्या से हो सकता है ये जो कमाल के बंदे मिस्टर नियांग फेंग इन्होंने कहीं भाई हेवन को यहाँ पे ऑर्डर तो नहीं दिया कि यहाँ पे बारिश करवा, तो सामने से यहाँ पे ये भी कहता है लीडर क्या फर्स्ट ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है। यहाँ पे नियांग फेंग आता है वो भी देखता हूँ कहता भाई बारिश यार बेमौसम यहाँ पे बारिश कौन करता है, अरे ऊपर वाले तो यहाँ पे क्या करे कितना मुझे तकलीफ देगा, जल्दी से कर भाई और बारिश यहाँ पे खत्म कर यार कब तक परेशान करेगा। सुनते ये दोनों यहाँ पे हिल जाते वाकई में ये क्या यहाँ पे हेवन को ऑर्डर दे रहे कि यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे बारिश बंद कर। उसके बाद सीन शो होता नियांग फेंग का जो घर था, घर की ओर सामने से उसका जो कुत्ता रोबोट था भाई घर के बारे से बैठे पड़े थे, और तभी भाई जो उसका जो पॉन्ड था उसमें से जो मच्छी था ना भाई वो उड़ के बाहर साइड यहाँ पे जाता है। हमें मालूम चलता है जो मच्छी था ना कोई ऐसा वैसा मच्छी नहीं था, बल्कि वो मच्छी भी यहाँ पे ड्रैगन था, और ड्रैगन उड़ते हुए आसमान में जाता है। देखते हैं यहाँ पे कुत्ता और रोबोट हिल जाते कह रहे बाप रे भाई हमारे मालिक का मच्छी यहाँ पे उड़ के चला गया, कहीं मच्छी मतलब मालिक यहाँ पे कहीं गुस्सा ना कर दे मच्छी के चक्कर में। उसके बाद सीन होते वापस नियांग फेंग की ओर, ये भी देखते हैं यहाँ पे जो है ना आसमान धीरे धीरे साफ हो चुका, आई मीन जो ड्रैगन से ड्रैगन ने करवाया होगा, ये भी देखते खुश हुआ यार, मतलब आसमान क्लियर हो गया भाई, मजा आ गया। मैंने तो बस ऐसे ही बोला था कि ऊपर वाले क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है, लगता है ऊपर वाला खुद यहाँ पे नहीं चाहता कि मैं भीग भीग के यहाँ पे घर पे जाऊँ। अरे ऊपर वाले तो कितना महान है, जब तू मेहमान तो गधा भी पहलवान। पीछे से लोग यहाँ पे हिल जाते कह रहे बाप रे भाई अभी अभी हमने देखा था भाई इन्होंने यहाँ पे ऊपर ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर देते यहाँ पे तुरंत उसके बाद से आसमान भी क्लियर हो गया, यहाँ तक कि गॉड लोग भी इनके यहाँ पे बात सुनते। ओ माय गॉड फिर तो पक्का इमॉर्टल लोग सभी एक लेवल के ऊपर के बंदे होंगे। एंड देन उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो बारिश थी बारिश रुक जाता है, नियांग फेंग डिसाइड करता है ठीक है घर पे जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन जैसे घर पे जाने का निकलता है पीछे सोई स्कॉलर यहाँ पे वापस आता है और कहता है मिस्टर नियांग फेंग अच्छा हुआ कि यहीं पे मिल गए, मुझे घर पे चले गए। ये भी हिल जाता है कह रहे बाप रे ये मेरा साला पीछे यहाँ पे छोड़ ही नहीं रहा। ये कहते कि भाई कल आपने जो कहानी सुनाया मजा आ गया, आज आपने सुनाया दिल गार्डन हो गया, और मालूम जब वापस कल सुनाओगे तो इतना कितना कमाल करेगा। मैंने लिटरली भाई हर चीज़ यहाँ पे नोट करके रखा भाई, शुरू से लेकर अंत तक आपने जो भी कहानी सुना ना सब कुछ यहाँ पे कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसका मैं एक बुक पब्लिश करूँ, और बुक पब्लिश करने के बाद ना यहाँ पे हर जगह जो आपका कहानी है यहाँ पे पूरे दुनिया में फैला दूँ। जो सुनते नियांग फेंग बोलता हूँ कि ठीक है भाई आइडिया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, तो एक काम करो भाई थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा यहाँ पे मुझसे दूर होकर बात करो। ये कहता ओके ठीक है, लेकिन भाई नाम बताइए भाई साथ ही में इस बुक का यहाँ पे क्या नाम दूँ। जर्नी टू वेस्ट आपने कहा था ना, अच्छा बुक का नाम ये हो गया। ऑथर का नाम मैंने लिखने वाले का भी नाम चाहिए, तो आपका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, आपका क्या नाम है मिस्टर ली नियांग फेंग ना। सामने से कहता ना ऐसी यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है ना ये बुक भाई मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, लिखने वाला नाम यहाँ पे वू चैन है, तो यहाँ पे तुम वू चैन नाम लिख के बुक सामने से पब्लिश करना।
जो सुनता ये भी कहता है वो चैन, अच्छा तो वो चैन, ओ माय गॉड वो चैन, काफ़ी बढ़िया। मैं समझ गया आपके यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। आपने तो फिर से मेरा दिल गार्डन कर दिया। ओके ठीक है बाय बाय। अभी इसमें सब एडिट करके इसको मैं पब्लिश करवाता हूँ। इतना बोलते हैं यहाँ से निकल जाता है। पीछे से लोग भी देखते हैं लीडर, उसकी बेटी बायलू और साथ ही में उसका दोस्त भी। हाँ भी वो चैन नाम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसका मतलब समझे दया कि भाई ये कितने कमाल के आदमी है। यहाँ पे ये भी कहती है बायलू कहाँ भी आपने बुक पब्लिश करवाने का यहाँ पे दे दिया, इसका मतलब भाई आप तो काफ़ी कमाल के बंदे हैं। यहाँ पे लीन भी थी, लीन भी कहती है हाँ वो चैन, ये नाम यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इसका एग्जैक्टली मतलब तुम लोग सामने से बिल्कुल भी समझा नहीं। ये बुक भाई ना ये पक्का भाई इनकी जर्नी के ऊपर बेस्ड है। अपने बारे में पूरा इन्होंने कहानी वगैरह खुद से यहाँ पे लिखा है और जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर लिखा है। तो सामने से जैसे ये बुक जर्नी टू रवेश लोग पढ़ेंगे ना, लोगों को भी बहुत मजा आएगा, लोगों को भी यहाँ पे फायदा होगा, पूरी दुनिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन मतलब सामने से उन्होंने अपना रियल नेम नहीं बताया, नहीं भैया सबके ऊपर एहसान करना चाहते लेकिन रियल नेम बता के ना पब्लिसिटी नहीं करना चाहते कि हाँ भाई देखो मैंने ये बुक लिखा मेरी तारीफ करो, तभी तो जाके भाई इसने अपना फेक नेम यहाँ पे बताया। उसका मतलब समझे ये कितने महाने, और सब लोग खुशी हमारे नाचने लगते कि ओ माय गॉड बड़े महाने। नियांग फेंग देखता है भाई इनको क्या हो गया अचानक से यहाँ पे नाच क्यों रहे हैं। उसके बाद नियांग फेंग उनसे कहता सारे कल्टिवेटर से कि हाँ भाई 2 दिन से आप लोग मेरे घर पे आ रहे हो लेकिन मैं अच्छे से आपकी खातिरदारी नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई मुझे स्टोरी वगैरह सुनाने पर जाना पड़ता है, जिसके कारण मैं ज़्यादा अच्छे से मैं ध्यान दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ। अगली बार जब यहाँ पे आओगे ना उसके बाद देखें मैं आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करूँगा और हम एक छोटा सा यहाँ पे गेम वगैरह भी खेलेंगे। ओके बाय। और इतना बोलते निकल जाता है। ये लोग यहाँ पे कहते हैं ओके बाय बाय। उसके बाद से लीडर यहाँ पे सीरियस हो जाता है, कहता अच्छा गेम खेलेंगे। इसका मतलब समझी मेरी बच्ची भाई, गेम खेलेंगे इसका मतलब क्या हुआ। सामने से इसकी बच्ची बायलू भी कहती है हाँ पापा भाई सबसे पहली लड़की मैं ही तो थी जिनकी मुलाकात इनके साथ हुई थी, मैं पूरा का पूरा गेम यहाँ पे समझ गई। बाप कहते कि हाँ बच्ची जब पिछले वाले ना ये जो डेमन था लेपर्ड और डेमन उसके साथ जो मुकाबला हुआ था उसमें जब नैंग यहाँ पे किडनैप हुई थी उसके बाद से भाई नैंग यहाँ पे पगला चुकी थी और टाइगर को मारने वाला भाई वो भी पूरा ना उनके लिए भाई कोई शिकार या फिर शिकारी का ना एक टाइप का गेम ही उनके लिए था, समझिए लेपर्ड का मारने वाला गेम। और सामने से ऐसा लगता है भाई लेपर्ड के ऊपर जो गुस्सा ना गुस्सा अभी तक उनके ऊपर से गया नहीं है, अभी भी भाई लेपर्ड के लिए भाई उनका दिल में गुस्सा है, लेकिन लेपर्ड तो मर गया। इसका मतलब समझी वो किसी और पे गुस्सा निकालना चाहते हैं। बेटी कहती यस मैं समझ गई, उनका कहने का ये मतलब है जाओ बहुत सारे डेमोन्स को मारो और मेरे लिए यहाँ पर लेकर आओ, पक्का वो यही कहना चाहते हैं। तब यहाँ पर लीन कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो भाई ढेर सारे भाई हम डेमन वगैरह भाई ढूंढेंगे, ऑफकोर्स मिल जाएंगे, उनको जहाँ से मारते और उनको लेके चल जाते। सामने से बायलू कहती है हाँ मुझे जगह मालूम है जहाँ पे ना जो टाइगर वाले डेमन है ना वो लोग रहते हैं, उनका जो किंग है ना टाइगर का डेमन किंग वो भी वहीं पे रहता है, तो सबसे बढ़िया रहेगा। जो सुनते ये भी कहती लीन अच्छा भाई टाइगर ऊपर से भाई उनका डेमन किंग मतलब डेमन लोग का किंग टाइगर वाला का, तो भाई तो मजा आ जाएगा भाई डेमन किंग रहे तो भाई यार छोटे मोटे डेमन लेके क्या करेंगे। सामने से कभी लीडर कहते हैं लेकिन भाई तुम ही सोचो टाइगर वाले डेमन को यहाँ पे किंग है तो उसे हरा पाना उसे मार पाना इतना भी आसानी होगा। सामने से लीन कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान वसान की बातें मत करो भाई, आप लोग को नहीं मालूम यहाँ पे कितनी महान हूँ यार, मैं भी बड़ी कमाल के हूँ। और मिस्टर नियांग फैंग को खुश करने के लिए अगर टाइगर वाले डेमन किंग को भी मारना पड़ा तो भाई मैं उसको भी यहाँ पे मारूंगी। यहाँ पे जो भाई लीडर का दोस्त है वो भी कहता है कि अरे बाप रे भाई ये पगला चुके भाई, सदमा वदमा लग रहा है क्या। बायलू कहती है हाँ इसको बीच बीच में ऐसी बात मालूम नहीं अजीब सी हरकतें करने लगती है और अजीब सी बातें करने लगती है। उसके बाद सीन होता है उसी एरिया में जहाँ पे टाइगर वाला डेमन किंग है ना अपने बाकी सारे टाइगर डेमन के साथ रहता है। तभी एक बंदा किंग से कहता है किंग भाई आपके चेहरे के ऊपर मतलब आपके सिर के ऊपर यहाँ पे कुछ दिख रहा है। उसके सिर के ऊपर लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डेड, यानी भाई अब उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी है या फिर मतलब हो गई है, समझिए मौत हो चुकी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे भाई नियांग फैंग के घर की ओर, और वो अपने घर पे अपना जो काम वगैरह घर का काम वो कर रहता है। तभी से घर के बाहर कोई आता है, दरवाजा खड़खड़ाता है तो ये भी चेक करने जाते हैं कौन यहाँ पे आया है। तो बाहर इसको दिखा देता भाई लीडर, और लीडर के यहाँ पे दोस्त आया था और सामने से भाई 3 कमाल का डेमन जो किंग था भाई लेकर आया था। सबसे पहले यहाँ पे भाई एक टाइप का वुल्फ का डेमन किंग था उसको लेकर आया था, दूसरा भाई टाइगर वाला था भाई जिसको अभी इन्होंने मारा है, और इसका शेर वाले का भी यहाँ पे था। कहता लीजिए भाई हम आपसे यहाँ पे मिलने आए हैं और आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट है। जो देखते हैं यहाँ पे नियांग फैंग पहले 2 मिनट के लिए चौंक जाते, कह रहे यार अगर मैं अपने पृथ्वी पर आता टाइगर को वुल्फ को और साथ में यहाँ पे शेर को मारने के बदले मुझे यहाँ पे भाई उम्र कैद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे चलता है भाई यहाँ तो ये सब डेमन है इनको मारना जरूरी है और इनको भी मार के यहाँ पे मैं खा भी सकता हूँ। तो चलो भाई पक्का आते हैं और खाते। तीनों का पूछ पकड़ के अंदर लेके जाता है और बाकी उससे कहते हैं कि हाँ आप लोग घर के अंदर आइए बैठिए और अपना घर यहाँ पे समझिए। अंदर आते हैं यहाँ पे सोचता है कि हाँ भाई क्या करूँ खाना तो इसका बनाऊंगा, लेकिन भाई वो लोग भाई ना इतना मिलने आए और इतना कमाल का गिफ्ट मेरे लिए लेकर आए हैं तो उनको भाई खाली पानी वानी नॉर्मल सा नाश्ता देने में ठीक नहीं रहेगा। एक काम कर दो भाई ये जो भी मीट लेकर आए ना भाई इसका यहाँ पे बहुत स्पेशल सा खाना बना के उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, और जो भी मीट वगैरह आया था उस मीट का यहाँ पे खाना वगैरह तैयार कर देता है। ये करता नहीं करवाता, इसका जो रोबोट था भाई वो घर
का सारा काम वो भी करता है। तो सामने से वही मीट यहाँ पे तैयार करता है, तो उसको कहता है शाबाश मेरे नौकर भाई। तो सामने से वो भी कहती है, मेरे ख्याल से वो फीमेल है रोबोट, तो वो भी कहते हैं यस यस आपका शुक्रिया। इसके बाद से खाना वाना बाहर लेके जाता है, कहता है लो भाई खाओ उठो सो एंजॉय करो। वो लोग भाई देखे एकदम हिले पड़े, क्या अरे बाप रे भाई ये इन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया। क्यों भाई ये जो तरीका बनाने का था भाई वो तो पृथ्वी पे जैसे बनाया जाता है उसने वही यूज़ किया था, मतलब वही यूज़ करवाया था रोबोट से, और इनको इन्होंने कभी देखा नहीं है। यहाँ पे बायलू देखती हो, कहती भाई ये मीट का साइज भाई इतना गोल गोल अचानक से कैसे हो गया। यहाँ पे लेनी देखते कि हाँ भाई ये मीट का साइज तो एकदम अलग हो गया, इसका कलर देखो भाई कितना अलग है। और यहाँ पे भाई एक बड़ा सा कटोरा था, उसमें यहाँ पे सूप लेकर आया था। कटोरे का जो शेप था यहाँ पे ताइची नाम का एक निशान रहता है, आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, एक साइड ब्लैक एक साइड व्हाइट, व्हाइट साइड में यहाँ पे ब्लैक रंग से डॉट बनाया रहता है, अब ब्लैक साइड में व्हाइट से और व्हाइट साइड में यहाँ पे ब्लैक से बना रहता है। तो उसी शेप में था। सामने से देखते ही लीडर कहता है अरे बाप रे ये शेप देखा, इसका मतलब समझे ये सूप यहाँ पे कितना कमाल का है, और इसके अंदर से इंग यांग एनर्जी भी महसूस हो रही है। सामने से दोस्त कहता है इसका कि हाँ भाई सही कहा तुमने, ताइची का निशान में यहाँ पे कटोरा है और साथ में यहाँ पे इंग यांग एनर्जी है, ये पीते ना भाई तुम्हारे बॉडी को यहाँ पे अच्छे से नरिश करेगा। हो सकता है भाई तुम यहाँ पे बॉटल में रहोगे तो तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप भी हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आए हाय इतने सालों से भाई मैं जिसका इंतजार कर रहा था और मेरे सामने यहाँ पे मौका पड़ा हुआ है। ये लीडर भाई तो मुझे यहाँ पे कमाल के जगह पे लेकर आ गया। यहाँ पे नियांग फेंग देखते हैं भाई ये लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं भाई, एक तो खाली नॉर्मल सा छोटा सा भाई मैं कटोरा लेकर आया हूँ जिसमें सूप है भाई मीट के साथ खाने के लिए। यहाँ पे नियांग फेंग उनसे कहते हैं हाँ भाई खाओ खाओ यार शर्मा क्यों रहे भाई खाओ। तो सामने से दोनों लड़के कहते हैं हाँ लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है, हमने इससे पहले कभी नहीं खाया और हमें मालूम भी नहीं इसे कैसे खाते हैं। जो सुनते कहते नहीं मालूम, रुको मैं बताता हूँ। सबसे पहले चॉपस्टिक लेके यहाँ पे मीट को उठाता है और कहते हैं हाँ भाई ऐसे मीट को यहाँ पे उठाओ, सामने जो भाई सूप बेसिकली पड़ा था उसमें यहाँ पे डुबाओ, उसके बाद कटोरी में जो सॉस है ना सॉस में लपटो और यहाँ पे खा जाओ। तो लोग वैसे ही करते और जैसे खाते भाई दोनों लड़कियों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देन दोनों के कपड़े यहाँ पे फट जाते हैं, रियलिटी में नहीं फटे, फैन सर्विस देने के लिए खाली ऐसे यहाँ पे दिखाते कि देखो जब तुम यहाँ पे फैन सर्विस देना है तो सामने से पूरा दिखाओ, बीसी भाई यहाँ पे आधा आधा क्यों दिखाते हो। इसके बाद इनको तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है, दोनों लड़के एकदम टूट पड़ते कि हाँ भाई हमें खाना हम खाएंगे। एंड देन दोनों खा रहे। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों लड़के तो यहाँ पे खाने में टूट पड़ते कि यहाँ पे हमें भूख लगा हम तो यहाँ पे खाएंगे। यहाँ पे लीडर भी देखते कि यहाँ पे जब लड़की हो के भाई शर्मा नहीं रहे खाने पे टूट पड़े तो भाई हम यहाँ पे बोला क्यों शर्माए, लेकिन भाई अपन बुढ़ा हो चुका भाई, अपन को मीट वगैरह डाइजेस्ट करने में यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो अपन जो सब्जियाँ ना सब्जियाँ यहाँ पे खाएंगे तो सब्जी यहाँ पे लेता है खाता है, जैसे खाता है उससे महसूस करता है कि हाय हाय सब्जी का भाई क्या कमाल कमाल की स्पीच एनर्जी थी, दिल गार्डन हो गया। सामने से नियांग फेंग कहता भाई आप यहाँ पे क्या बात करो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये जो सब्जी है ना इस सब्जी मैंने अपने हाथों से अपने खेतों में यहाँ पे उगाया है। जो सुनते लीडर कहता है अच्छा आपने अपने हाथों से उगाया है तभी तो यहाँ पे इतना कमाल का है, कोई बड़ी बात नहीं, आप जो करेंगे वो कमाल का रहेगा। सुनते पीछे से दोस्त हिल जाते कि अभी कोई नॉर्मल बात है भाई, कोई कमाल की बात नहीं है भाई, ऐसे कैसे भाई, ये तो वाकई में कुछ ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल बन के एक्टिंग कर रहा है क्या। तब यहाँ पे लीडर कहते हैं अरे भाई मेरे दोस्त एक काम कर भाई खा ले कमाल कमाल का सब्जी वगैरह, अगर तू यहाँ पे खा लिया ना तो मैं यहाँ पे तुझे लिख के बोल रहा हूँ कि आगे चल के भाई तेरी जो जिंदगी है ना भाई बच्ची कुची जिंदगी और भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सामने से दोस्त बोलता है अरे वाह अगर ऐसी बात है मैं ऑफकोर्स यहाँ पे खाऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा खा लूँगा तो शायद हो सकता है मेरे यहाँ पे लेवल अप भी हो जाए। तो ये लोग आराम से एंजॉय करे, दोनों बुढ़ा भी और साथों में दोनों यहाँ पे लड़की भी, और आराम से खुशी खुशी यहाँ पे मॉल चल रहा है। इसके बाद सीन होता है यहाँ पे जंगल में, जहाँ जंगल में ऐसा लगता है दो आदमी लोग भाग के आ रहे, लेकिन तभी मालूम चलता है कोई आदमी नहीं है बल्कि यहाँ पे भाई फॉक्स है, दो बहनें हैं जिनको नाइन टेल फॉक्स कहा जाता है। ये नाइन टेल फॉक्स लिटरली बहुत ज़्यादा फेमस है, हर दो में से एक मानव में भाई आ ही जाती है। तभी दोनों यहाँ पे जो फॉक्स है ना भाई दोनों यहाँ पे बहनें हैं, जिसमें से एक बड़ी है एक छोटी, आप सामने से देख सकते हैं। जो छोटी वाली ना वो बड़ी वाली से कहते हैं देखो यार बहन वाकई में तुम्हें भाई ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है क्या, तुम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मत हो यार वरना इसमें तुम्हारा फायदा रहेगा, अगर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इसमें तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये बात को तुम समझने की यहाँ पे कोशिश करो। सुनो मेरी बहन अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना है तुम्हें यहाँ पे कैलिमिटी फेस करना पड़ेगा, यानी तुम्हारे ऊपर आके बिजली गिरेगा वो तुम्हें सहना पड़ेगा। जी चेक कर ना बहुत ज़्यादा चांसेस शिक्षा तुम इससे बिल्कुल सह नहीं पाओगे, तुम्हारे यहाँ जो आत्मा ना आत्मा तितर बितर हो जाएगा और तुम्हारी मौत वहीं पे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कैलिमिटी आया, तुम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए या बच गई कैलिमिटी वगैरह तुमने यहाँ पे फेस कर लिया, लेकिन तुम्हारी जो भी कल्टीवेशन की पावर जो कितने लंबे समय से तुम यहाँ पे भाई सीख रही थी कर रही थी और सब का सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा और वापस जीरो हो जाएगा, और वापस कमाल का बनने के लिए तुम्हें फिर से स्टार्टिंग से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर मतलब स्टार्टिंग से फिर से ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यहाँ पे हो गया तुम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए इंसान के रूप में और उसके बाद से कोई फालतू सा अजीब सा बहुत ही ठरके सा आदमी भाई तुम्हें
देख लेगा और तुम्हें उठा के ले चला गया कि भाई उस समय तुम्हारी पावर भी चल जाएगी, तुम चाह के भी खुद को बचा नहीं पाओगे। मेरी बहन यार सुनते ही मेरी रूह यहाँ पे कांप जाती है। जो सुनते उसकी बहन बोलती है अरे बस कर भाई, कभी पॉजिटिव भी बोले कुछ अच्छा भी बोले कि हाँ भाई इतनी बुरी बुरी बातें की जाएगी। आप अभी तक यहाँ पे समझे नहीं तो मैं आपके यहाँ पे अच्छे से बता दूं। यहाँ पे जो फॉक्स वाली डेमन है ना, दोनों यहाँ पे डेमन है, फॉक्स वाली डेमन, उसमें से एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना चाहती है इंसान ग्रुप में, तो उसको काफी सारे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पहले बिजली का सामना करना पड़ेगा जिसमें भी गारंटी नहीं कि बचेगी कि नहीं, अगर बच भी जाएगी उसके बाद भी जो भी पावर है ना पूरा का पूरा पावर इसका चला जाएगा। वापस से पावर चाहिए तो फिर से इसे कल्टीवेशन चालू करना पड़ेगा। इसलिए उसकी बहन मना कर देगी भाई मत करवाना, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी बहन बोलती है पॉजिटिव बोले अच्छा कुछ होगा, सामने से कहती है अच्छा यहाँ पे कैसे होगा, जैसे तू यहाँ पे भाई ट्रांसफॉर्म होगी और जो बिजली आगे गिरेगा उसके जरिए आसपास के इंसान लोग तुझे यहाँ पे देख लेंगे और तू सबको मालूम है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने यानी वापस से भाई कमजोर बन जाना, तो सब तेरे पास आएंगे तुझे मार के ना भाई जो हम डेमन के अंदर डेमन पी लेता भाई वो लेने के यहाँ पे कोशिश करेंगे। जिस चक्कर में सामने से मुझे टेंशन हो रहा है। जो सुनते उसकी बहन बोलती है डोंट वरी, भले मान लो कि यहाँ पे मैं वीक हो गई, मुझ पर किसी ने हमला किया, तू आसपास यहाँ पे रहेगी ना भाई मेरी जान बचाने के लिए, फिर मुझे यहाँ पे टेंशन काएगा। सामने से बहन बोलती है हाँ ये बात है तूने यहाँ पे ठीक बोला। उसके बाद से ट्रांसफॉर्म होने वाली जो थी वो यहाँ से निकल जाती, कहती है ओके ठीक है अब बकवास नहीं, अब सीधे जाते हूँ और अपने जो ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे मैं करती हूँ। क्योंकि भाई ना आधे इंसान बन के मैं कभी भी सामने से इंसानों को भी छू नहीं जा सकती, उनके पास जाने के लिए मुझे इंसान बनना पड़ेगा। और जो मास्टर ना उनके पास मैं पूरी तरीके से इंसान बन के जाऊँगी और उनके यहाँ पे सेवा पानी करूँगी और ज़िंदगी भर मैं उनके साथ यहाँ पे रहूँगी। जो भाई उन्होंने मेरी जान बचा के मेरे ऊपर एहसान किया था उस एहसान का बदला चुकाने के लिए, इसलिए जो भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन होना प्रोसेस चालू करती है। जैसे बोला गया था यहाँ पे बिजली आगे गिरेगी तो यहाँ पे बिजली आने लगती है। यहाँ पे भाई उसी जंगल के अंदर यहाँ पे नियांग फेंग भी था, वो भी देखता है शीट भाई बिजली यानी बारिश, अरे शीट भाई फिर से बारिश आ गया भागो। इसलिए भाई बारिश से बचने के लिए चला जाता है और जैसे किसी गुफा में ढूंढता है, गुफा घुसता है, गुफा में घुसता है, इंतजार करते हाँ भी बारिश आ चुकी है। लेकिन भाई बिजली भाई इतना कमाल के इतना जोर से बिजली कहाँ से गिरता है भाई, ये तो तभी गिरेगा जब भाई पूरा पृथ्वी खत्म होने को आ जाएगा। तो कहीं भाई एंड टाइम तो नहीं आ गया, लेकिन एक सेकंड जो बिजली है ना खाली एक ही जगह पे यहाँ पे गिरे जा रही है, तो दाल में कुछ काला लगता है भाई ऐसे कैसे होगा। जरा भाई थोड़ा इसमें बाद जाकर मैं चेक करूंगा। यहाँ पे दूसरे जो कल्टीवेटर से दूर से देखते हैं ना बिजली को, वो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा भाई ये बिजली यानी कैलिमिटी आई है, इसका मतलब कोई जो डेमन है ना खुद को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो कोई पागल ही डेमन होगा, उसे नहीं मालूम क्या ट्रांसफॉर्म होने में जो बिजली का झटका भाई हो सकता है, लोग यहाँ पे सहेंगे नहीं सह पाएंगे तो उनकी मौत होगी। दूसरा कल्टीवेटर बोलता भाई उससे हमें क्या भाई मर गए तो मर गए, काफी बढ़िया है हमारा तो भाई उनका जो डेमन प्लेयर था भाई हमें उससे काम है, जिंदा रहेगी तो भाई मार के ले लेंगे, मर गई रहेगा तो भाई हमें तो फ्री में मिल जाएगा और उस पे उससे क्या भाई हम अपने लेवल अप भी कर सकते हैं। पहला वाला बोलता है हाँ भाई क्या आइडिया दिया भाई, हमें भी जाके चेक करना चाहिए। उसके बाद शेष होता है वापस से जंगल में जहाँ पे जो फॉक्स वाली डेमन थी वो फाइनली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म जैसे होती है वो फॉक्स बेसिकली थी, तो रियलिटी में भाई जब ट्रांसफॉर्म हुए तो कपड़े तो नहीं रहेंगे, लेकिन भाई मर्यादा बरकरार रखने के लिए पूरा उससे नंगा नहीं कर सकते थे, जिससे कि मुझसे पतला सा यहाँ पे कपड़ा वगैरह प्रोवाइड कर देते। यहाँ पे देखते चलो भाई मैंने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया, मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। और तभी झाड़ों के पीछे से किसी की आवाज़ आती है, ये भी देखते हैं कि हम बताइए ये भी देखते कौन आ रहा है, तो वहाँ से और कोई नहीं बल्कि नियांग फेंग आता है। उसका थोड़ा सा दिमाग खराब था, शिट भाई ऐसे टाइम पे बारिश हुआ, मैं यहाँ पे सूखी लकड़ी लेने आया था लेकिन बारिश के चक्कर में सारी की सारी लकड़ी यहाँ पे गायब। सामने से उसका ध्यान भी जाता भाई फॉक्स वाली लड़की की और सामने से ये भी देख रहा है, वो भी सामने से देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे ये हिल जाता है कि भाई मैंने जैसे बोला पतला सा कपड़ा था, गीला हो चुका था, जिस चक्कर में सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट था, सबको सब इसको दिख रहा था। हिल जाता है कि अरे बाप रे कौन लड़की जो भी है बड़ी सुंदर है और अजीब से भाई इसने कपड़े क्यों पहन के रखे। सामने से मालूम चलता है भाई जिस आदमी के लिए सामने से ट्रांसफॉर्म होना चाहती थी वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नियांग फेंग ही है। और खुश है क्या कैलिमिटी के बाद भी यहाँ पे मैं जिंदा हूँ, सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद भी जैसे मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुई डायरेक्ट सबसे पहले जो इंसान मुझे सामने से दिखे वो और कोई नहीं बल्कि वही है मेरे सेवियर जिन्होंने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी। तो और भी कहानी हमें मालूम चलती यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो आज से लगभग 3 साल पहले जब अभी 9 टेल डेमन फॉक्स नहीं थी बल्कि यहाँ पे 7 टेल थी, यानी खाली 7 ही पूछ यहाँ पे निकला था। उस समय काफी सारे कल्टीवेटर ने इसकी ओर यहाँ पे हमला किया था, तो उससे जैसे जैसे बच के निकल तो गई थी, लेकिन इससे यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लग चुका था। तो सामने से यहाँ पे नियांग फेंग ने उसकी मदद की थी, उसका भाई चोट वगैरह वो ठीक करने में, चोट तो सामने से ठीक हो गया था। और कमाल का भी ऐसा भी मदद किया था जिसके 3 साल बाद है ना सामने से इसके बाकी 2 पूछ है ना 8 टेल और 9 टेल भी बाहर गया, जिसके बाद से कम्प्लीटली यहाँ पे 9 टेल फॉक्स बन गई। जिसके बाद से इसने डिसाइड किया कि यहाँ पे इन्होंने मेरी जान बचाई, ऊपर से मेरी मदद भी की है, तो जिंदगी भर में इनकी सेवा पानी करूंगी। और इनकी सेवा पानी करने के लिए क्यों भाई ये इंसान है तो इंसान बन के रहना पड़ेगा, जिसके बाद से इसने यहाँ पे डिसाइड किया कि हाँ भाई इंसान बन के मैं जाऊंगी। और अभी भगवान का शुक्रिया कर दिया, भगवान आपका शुक्रिया कि हाँ भाई आपने मुझे यहाँ पे जिंदा भी रखा और उसके बाद डायरेक्ट आपने भाई मेरे सेवियर के साथ यहाँ पे मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे जो नियांग फेंग अपना कोट यहाँ से उतारने लगता है, जो देखते हो लड़की भी हिल जाती है कि भाई कोट ये कोट अपने यहाँ पे क्यों उतारे, तभी कोट उतार के उसके यहाँ पे पहना देता है। और हल्के से यहाँ पे और भी कंफ्यूज सामने से नियांग फेंग देखता है, कहते देखो भाई तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, मैं कोई यहाँ पे बुरा आदमी नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। और देखो तुम्हारे लिए ऐसा लगता है भाई चोट वोट भी लगा, ऊपर से बारिश में भीग चुकी है, रास्ता भी ऐसा लगता है भड़क चुकी हो, कोई
कोई बात नहीं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर पे ले जाता हूँ, तुम्हारा चोट ठीक करके तुम्हें सही रास्ता बता के तुम्हें अपने घर पे भेज दूंगा। उसके बाद से भाई पीठ पे उसे उठा के ले जाने लगता है। ये तो भाई पीठ पे बैठी है, बहुत ही खुश है। पीछे से जो इसकी फॉक्स वाली जो दूसरी बहन थी, वो बहन उसके ऊपर नजर रख रही थी। और जैसे यहाँ पे नियांग फेंग को देखती है, वो समझ जाती कि अभी कोई ये बाहरी बंदा नहीं है, बल्कि ये वही बंदा है जिसके लिए मेरे बंदे मतलब मेरी बहन यहाँ पे सामने से ट्रांसफॉर्म हुई थी। लेकिन इसको नियांग फेंग के ऊपर गुस्सा था कि भाई इसी बंदे के चक्कर में मेरी बहन यहाँ पे इंसान में ट्रांसफॉर्म होना चाहती है। सबसे पहली बात, बचने के चांसेस कम थे लेकिन बच गई, इस बात का खुशी है। लेकिन इसका कल्टीवेशन वो सारा का सारा यहाँ पे जा चुका है। और दूसरा, इसकी ज़िंदगी भी यहाँ पे बहुत ही कम हो चुकी है। मुश्किल से साथ 1 महीने या 2 महीने तक यहाँ पे जिंदा रह पाएगी। यानी भाई मेरी बहन की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है इसी आदमी के चक्कर में। अब मेरी बहन जब ये मरेगी ना, तो उसके मरने से पहले भाई इस बंदे की जान में अपने हाथों से जाके यहाँ पे ले लूँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब देखते कहानी में नई कैरेक्टर आ चुके, ऊपर से फीमेल आई है, तो देखते कहानी में और क्या क्या मज़ा आता है। तो वो मज़ा उठाने के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो 9 टेलर डेमन फॉक्स थी, खुद को यहाँ पे इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेती है नियांग फेंग के साथ रहेगी उसकी यहाँ पे सेवा पानी करने के लिए। और उसके लिए यहाँ पे गिरती है बिजली वगैरह, जो कि बिजली यहाँ पे दोस्त है जो बहुत सारे कल्टिवेटर है ना, वो भी नोटिस करते हैं। वो लोग भी समझ जाते कि यहाँ पे कोई डेमन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी अभी के लिए बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, तो सामने से उससे मार के उसका डेमन पिल हम लोग ले सकते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे कल्टिवेटर उसे ढूंढने के लिए उस एरिया में जाने के लिए निकल जाते हैं। और दोस्त यहाँ पे प्रिंसेस है उसकी माँ ना, वो सारा का सारा कांड ये भी देखती है। वो लोग भी यहाँ पे समझ जाते। माँ बोलती है प्रिंसेस से कि हाँ भाई मेरी बच्ची समझ गई ना, सामने से कहती है यस मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ। यहाँ पे कोई डेमन है जो कि हजारों साल का अपना जो भी कल्टीवेशन जो भी पावर है वो सबकी कुर्बानी देके सामने से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रही है। और आई डोंट नो इसके यहाँ पे कैसे मालूम चला, लेकिन इसने कन्फर्म करके बोल दिया कि हाँ भाई जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, वो कोई लड़का नहीं बल्कि पक्का लड़की है। लेकिन क्यों सामने से कोई डेमन यहाँ पे इतना तो नहीं पकड़ा जाएगा कि भाई अपने साथ यहाँ पे ऐसा करेगा, यानी उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। लेकिन अभी के लिए जो मेन दिक्कत है ना भाई, वो जहाँ पे सारा कांड हुआ ना, ये उसी एरिया के आसपास हुआ है जहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग रहते हैं। और उस डेमन का पिल के चक्कर में ढेर सारे कल्टीवेटर भाई वहाँ पे जाएंगे, उसको ढूंढेंगे और पूरा शोर शराबा होगा और बहुत यहाँ पे भाई पूरी मतलब नुकसान वगैरह होगा, जिस चक्कर में हो सकता है मिस्टर नियांग फेंग भाई उनको भी तकलीफ हो, उनका जो भी चैन उनका जो भी नींद हो ना सबको सब यहाँ पे उड़ जाए। और मान लो कि यहाँ पे इतना टाइम खराब हो गया क्योंकि भाई रात भर है ना ये लोग सारे कल्टीवेटर शोर शराबा करने लगे। मिस्टर नियांग फेंग को यहाँ पे नींद नहीं आया तो सुबह सुबह उनके आंखों पे डार्क सर्कस आ जाएंगे, जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं है भाई। ऐसे लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सामने से माँ बोलती है अच्छा भाई तुझे उनके डार्क सर्कस के बारे में यहाँ पे टेंशन हो रहा है, कैसी मेरी बच्ची है यार। तभी पीछे से यहाँ पे किंग भी आता है और किंग भी आते कहता है ना ना हम बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देंगे। तो सामने से यहाँ पे प्रिंसेस भी कहते हैं अच्छा 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 ऐसी बात है क्या, लेकिन क्यों। तो सामने से यहाँ पे बताती भाई जैसे तुमने बोला भाई बड़े कमाल के आदमी हो सकता हो, कोई इमोर्टल हो जो दूसरे किसी दुनिया से आए होंगे या फिर इमोर्टल की दुनिया से यहाँ पे आए होंगे, लेकिन भाई हमारे दुनिया में आए और हमारी दुनिया में और नहीं बल्कि हमारे किंगडम में आए भाई, जहाँ पे हमारे यहाँ पे राज चलता है। यानी भाई यहाँ पे आके उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, जब यहाँ पे आके हमारे ऊपर एहसान किया और कहीं पीसफुली आराम से रह रहे, तो उसी बीच में जाके अगर हमारे बंदे उनको परेशान करेंगे, उनको भाई गुस्सा दिलाएंगे, तो भाई ये हमारे लिए यहाँ पे बुरा मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा होगा। तो हमें सामने से जो भी कल्टीवेटर वहाँ पे आ रहे ना उनको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, उनको यहाँ पे दूर करना पड़ेगा ताकि वो उनको कोई भी परेशानी ना हो। अगर उनको भाई परेशानी हो गई उनको गुस्सा आ गया तो हो सकता है भाई पूरा पूरा हमारा जो किंगडम है ना, हमारा किंगडम यहीं पे बर्बाद कर देंगे। इसलिए भाई उनको परेशानी यानी हमारी परेशानी, जब हमें परेशानी होता है हम लोग क्या करते हैं परेशानी को दूर, तो हमें भी परेशानी दूर करनी चाहिए। बेटी माँ बोलती यस यस आपने ठीक बोला। तो किंग बोलते चलो मेरी बच्ची भाई हम लोग साथ में जाते हैं, जो बंदे यहाँ पे परेशान करने आने वाला ना हे समझ गए ना उसके साथ क्या करना है। ये कहते यस यस समझ गए। उनका तो यहाँ पे चटनी और कीमा बना के सीधे बिना डकार मार के खा जाना है। उसके बाद सीन जो सेट के यहाँ पे ईट था उसकी वजह कि अपना जो दोस्त था भाई अपने दोस्त के साथ आराम से बैठा था। इसका दोस्त का है ना उसका भी यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और वो भी यहाँ पे ओबे स्टेज पे आ जाता है। तो सामने से लीडर बधाई देता है, कहता है मेरे दोस्त भाई बधाई हो भाई, अब तू भी मेरे जैसे यहाँ पे ओबे स्टेज पे आ चुका है। सामने से कहते हैं हाँ सारा का सारा क्रेडिट यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग हो जाता है। उनकी सब्जी उनका खाना खाने के बाद भाई आज मेरा भाई इतना कमाल का लेवल अप हो चुका है और वह भाई हम दोनों के यहाँ पे लेवल बराबर हो चुका है। सामने से यहाँ पे कहता है लीडर कि हाँ भाई लेवल भले बराबर हो चुका है लेकिन मेरा यहाँ पे पहले लेवल अप हुआ था, इसलिए भाई मैं तुझसे यहाँ पे एक कदम ज़्यादा ही आगे रहूँगा। जो सुनते कहता है दोस्त कि हाँ भाई ये बात उन्हें सही बोला भाई, तुम मुझसे हमेशा की तरह एक कदम आगे रहेगा। लेकिन अभी के लिए सामने से तुमने नोटिस किया ढेर सारे बंदे लोग मिस्टर नियांग फेंग एरिया में जा रहे हैं, जो डेमन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ उसके चक्कर में, तो हो सकता है भाई लोग उनको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सामने से लीडर बोलते यस यस तो एक काम कर दे भाई, और जैसे जो लोग हैं ना भाई उनका सबक सिखा दे, हमारे सामने तो पक्का टिक नहीं पाएंगे। दोनों दोस्त निकल जाते हैं, जो भी उस माउंटेन के एरिया के आसपास है ना डेमो के चक्कर में आते उनको भाई मार के यहाँ पे भगाते, जहाँ से नहीं मारते मतलब खड़िया खड़ी करके निकाल देते कि यहाँ पे सलो निकलो। उसके बाद से बता नियांग फेंग पे जो कि उस 9 टेल वाली डेमन गर्ल को लेके अपने घर पे आता है, बेड पे बैठाता है, कहता है कि डोंट वरी जो मेरा घर है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ है। लेकिन तभी बाहर से ढम ढूम की आवाज़ आने लगती है,
ये बुढ़ा लोग की आवाज़ थी जो कि भाई कुटाई वहाँ पे कर रहे ना उन सारे बंदों की उसकी। तो ये भी हिल जाता सीट भाई इस समय पे भाई कौन कुटाई कर रहा है। कहता डरो मत भाई कुछ बाहर नहीं है, बस बिजली यहाँ पे कड़की थी मेरे घर। मैंने बोला ना यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा सेफ है। तो सामने सो भी कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई मास्टर, और आपसे मैं मास्टरी की बात यानी आपकी बात सुनूंगी। फिर सामने से कहते देखो भाई तुम्हें यहाँ पे चोट लगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट लगा, तो एक काम कर दो मैं तुम यहाँ पे रुको क्या और मैं तुम्हारा क्या यहाँ पे इलाज कर सकता हूँ। सामने से कहता मैं आपकी बात सुनूंगी। यहाँ पे फिर से कहता ओके ठीक है, और अभी के लिए तुम्हें चोट लगा इसलिए तुम्हें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है कुछ दिनों के लिए ना भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना दिनों के लिए मेरे घर पे रहना है तुम यहाँ पे रह सकती हो। सामने से कहती है मैं आपकी बात यहाँ पे सुनूंगी। फिर कहता अच्छा ठीक है भाई तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है। तो फिर से कहती है मैं आपकी बात यहाँ पे सुनूंगी। नियांग फेंग हिल जाते कह रहे भाई मेरी बात सुनेगी भाई, कभी अपने बारे में बता ले, नाम तेरा नाम तो कुछ होगा भाई, नाम तो यहाँ पे बता। सामने से कहते नाम मेरा नाम क्या है। यहाँ पे हिल जाता है एक समय भाई क्या इस लड़की को इसका यहाँ पे नाम ही नहीं मालूम। फिर उसका दिमाग में आता है एक सेकंड जो मैं सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं है। ऐसा हो सकता भाई ना ये किसी बहुत अमीर फैमिली के अंदर भाई नौकरानी बनकर यहाँ पे पैदा हुई होगी, जिसके बाद से वहीं से नौकरानी काम करती है, और बेचारे को भाई किसी भी चीज़ का यहाँ पे हक नहीं था, लिटरली किसी भी चीज़ का नहीं, और यहाँ भाई नाम तक भी इसे दिया नहीं गया होगा, जिसके बाद से भाई वहीं पर नौकरानी में काम करती थी। और अमीर फैमिली के जो लोग हैं ना वो लोग भी कभी इसे हमेशा टॉर्चर करते होंगे, इसको मारते होंगे, घर का लिटरली सारा का सारा काम ही छोटे बच्चे से कराते होंगे। ये बेचारी थक करके वहाँ से भाग चुकी रहेगी, लंबा चौड़ा इसने सफर तय किया होगा, बेचारी थक चुकी रहेगी। और किसी शहर में पहुंची होगी तो शहर में भाई चोर गुंडे वगैरह या फिर हो सकते हैं बुरे लोगों ने इसको मार के भाई इसके पास जो कुछ होगा सारा का सारा चीज़ लूट ले रहेगा। तभी तो इसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है बेचारी यार, इसके साथ तो यहाँ पे वाकई में बहुत ही बुरा हुआ। एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कहानी बिल्कुल किसी मूवी का स्टोरी जैसा हो रहा है, और वाकई में मुझे लग तो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मैंने इसकी यहाँ पे जान बचाई, यानी मैं इसका सेवियर हुआ, और आगे चल के इसकी सेवा पानी की, इसको मैंने ठीक कर दिया। तो आगे चल के हो सकता है भाई ये जो मेरा एहसान का बदला ये अपनी बॉडी के साथ यहाँ पे मेरे साथ चुकाए, और उसके बाद से हम लोग पीसफुल जिंदगी भाई जीने लगे वाइफ हस्बैंड बन के, और एंड देन हैप्पी एंडिंग। इसलिए एकदम प्यारा समूह बनाता है और कहता है उस लड़की से कि देखो भाई तुम्हें टेंशन लेने को जरूरत नहीं, मुझे मालूम नहीं तुम्हारे पास्ट में यहाँ पे क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ हुआ ना उससे अब भूल जाओ। अब तुम्हारा पास जा चुका है, जो भी तुम्हारे सामने है ना वो प्रेजेंट है और तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है। तो अब से भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे क्या रखूंगा। और शुरुआत करते भाई सबसे पहले तुम्हें नाम देने से, तुम्हारा कोई नाम पक्का नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे नाम देता हूँ दाई। सामने से ये भी सुन दी दाई, अरे वाह यार मास्टर ने दाई नाम दिया, इनाम तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी बढ़िया है। सामने से कहता अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे आराम करो। तभी अपना कुछ बताने वाली थी, शायद अपनी रियलिटी बताने वाली थी, लेकिन यंग फिल्म सुनता नहीं है। वो कहता है यार तुम बैठो यहाँ से, मैं बाद में तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, अभी के लिए तुम्हारे जो भी दवाई वगैरह ना उसका जड़ी बूटी में इकट्ठा करने के लिए जाने वाला हूँ। और इतना बोलते ही बाहर यहाँ पे निकल जाता है। बाहर जैसे निकलता है ना थोड़ा सा भी नर्वस थे, कह रहे बाप रे भाई एक ही कमरे में मैं एक सुंदर सी लड़के के साथ यहाँ पे भाई बैठा था, और पहली बार किसी लड़की से भाई इतने लंबे समय के लिए बातचीत किया, और किसी कमरे में भाई मैं अकेला था, थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस हूँ। लेकिन कहीं भाई वो लड़की मुझे यहाँ पे ठहरी के हरामी तो समझने ना लग जाएगी ना, यार ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों भाई मैंने कोई ऐसा बुरा काम भी नहीं किया, मैंने उसकी जान बचाई, उससे तो मुझे यहाँ पे अच्छा आदमी समझना चाहिए। चलो हमारी दोस्ती की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं भी ले जाता हूँ जड़ी बूटी यहाँ पे उसके इलाज के लिए इकट्ठा करता हूँ, तो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसके बाद अंदर शायद में जो लड़की थी दाई, अब इसको नाम मिल चुका था इसलिए दाई मैं बुलाऊंगा। तो ये भी जैसे मतलब दाई नाम है ना, इसको वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और उसके बाद सीन होता है जंगल के एरिया में, जहाँ पे दोनों जो लीडर वगैरह थे भाई दोस्त आपस में वो लोग यहाँ पे मुकाबला कर रहे थे भाई कल्टीवेटर के साथ। और साथ ही में तीसरी मेंबर भी आ चुकी थी, और तीसरी मेंबर को नहीं बल्कि लीन थी। तो लीन का शुक्रिया करते हैं यहाँ पे, कहते हैं भाई लीन तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो सामने से भाई सारे कल्टीवेटर को हम लोग भगा नहीं पाते। एक कहते नहीं यार कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टर यंग फेंग को जो भी परेशान करने आएगा भाई वो हमारा दुश्मन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा। हम तीनों यहाँ पे ओवर स्टेज के बंदे हैं, तो हमारे सामने भाई कोई भी बंदा जो कि यहाँ पे ओवर स्टेज के नीचे है वो तो पक्का टिक नहीं पाएगा। हो हम लोग कितने कमाल के हैं। और तभी पीछे से यहाँ पे भाई किसी की आवाज़ आती है, कहते लीन भाई तू क्या बात करिए, तो भाई किन के बारे में यहाँ पे बातचीत करिए। ये लोग भी देखते भाई कौन यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे किंग बेसिकली आ चुका था प्रिंसेस का। देखते ही हिल जाते हैं तीनों के तीनों, अरे बाप रे किंग, अरे बाप रे किंग आया खुद से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते किंग आया है, किंग की भी मुलाकात पहली बार नियांग फेंग के साथ होगी, तो किंग का यहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है, रिएक्शन देखने में आपको मजा आएगा, इसलिए अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मिस्टर नियांग फेंग के एरिया के पास यहाँ पे जो किंग था, किंग भी आ जाता है। तो ये तीनों भाई सामने से नमस्कार करते कि यस किंग आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से किंग भी नोटिस करते कि हाँ भाई ये तीनों को मैं जानता हूँ, ये तीनों का भाई अपना अपना सेक्ट है और अपने अपने सेक्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये दोनों बुढ़ा तो भाई लीडर है, और लड़की भाई वो भी अपने सेक्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है। भले ही भाई सेक्ट यहाँ पे भाई रॉयल फैमिली से अलग, लेकिन भाई है तो हमारे किंगडम के अंदर ही आता है, तो हमें भी सामने से रिस्पेक्ट देना बनता है। यहाँ पे तीन बंदे भी एग्जैक्टली यही
दोस्त यहाँ पे किंग वाकई में किंग तो है, लेकिन टैलेंट के मामले में और थोड़ा सा नॉलेज के मामले में बहुत ज़्यादा नल्ला है। लेकिन भाई किंग तो यहाँ पे किंग ही होता है, एटीट्यूड तो किंग के अंदर रहता ही है। तो सामने से ऑफकोर्स इसके अंदर यहाँ पर है, लेकिन तो भी भाई किंग रहते भर में भी ये सामने से खुद यहाँ पे मिलने आ गया। हमें वाकई में यहाँ पे एक ही नहीं हो रहा, यहाँ पे किंग नोटिस करता है ये दोनों जो बूढ़ो है ना, बूढ़ाओं का लेवल अप हो चुका है और वो भी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हिल जाते कि हाँ भाई आखिरी बार मुझे याद है भाई ये लोग तो वो स्टेज पर नहीं थे, इतना आसानी से कोई बंदा वो स्टेज पर जा भी नहीं सकता है। तो भाई ये बूढ़ा लोग ऐसे कैसे चले गए? पीछे से प्रिंसेस बोलते शायद हो सकता है मिस्टर नियांग फेंग ने मदद की होगी। तो सामने से यहाँ पे भाई लीडर कहते हैं यस भाई एग्जैक्टली प्रिंसेस ने यहाँ पे सच बोला, उन्होंने भाई हमारी मदद की लेवल अप करवाने में, और साथ ही में भाई यहाँ पे शॉर्ट डेमो ने हमारे सेक्ट पे हमला कर दिया था। तो सामने से उसको मारने में भी सामने से इन्होंने हमारी यहाँ पे मदद की थी। यहाँ पे दोस्त बोलते यस यस उनके घर का खाना, वो खाना मैंने जैसे खाया ना भाई मेरी भी मदद मिली और मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया। लीन यहाँ पे कहते हैं हाँ मैंने उनके घर का खाना बेसिकली यहाँ पे खाया, खाना वाना मुझे भी ठीक ठाक लगा, लेवल अप तो नहीं हुआ लेकिन खाने का टेस्ट भाई मजा आ गया। लेकिन उनका जर्नी थ्रू वेस्ट भाई वो जो स्टोरी थी ना भाई, स्टोरी सुनते यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो मुझे भी यहाँ पे समझिए बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। सारी बातें सुनते हुए किंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी उसको जलन होने लगती है। साला भाई ये सब तो भाई ना किंग भी नहीं है तो भी भाई इनको इतना फायदा मिला, मैं साला किंग हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। लेकिन सामने से मैं बोल तो नहीं सकता हूँ ना, तो बताता कि सुनो भाई यहाँ आने से पहले कुछ कल्टीवेटर हमें दिखे थे आते हुए, हमने भाई उनको भाई यहाँ से भगा दिया, तुम तीनों भी शायद उनको यहाँ पे भगा ले रहेंगे। तो आप समझो भाई सारे कल्टीवेटर जा चुके, आएंगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी हमारे पास टाइम है, कोई भी कल्टीवेटर नहीं आएगा। तो मिस्टर नियांग फेंग के पास जाते हैं भाई, उनसे जाके यहाँ पे मिलते हैं। तो घर के बाहर लोग पहुँचते हैं और घर के बाहर हमने देखा था जो जेड टोकन जो कि प्रिंसेस ने नियांग फेंग को दिया था, और जेड टोकन उसने यहाँ पे बाहर साइड लगा दिया है। तो किंग देखते पहचान जाते, कह रहे यार ये जेड टोकन तो मैंने अपनी बेटी को दिया था और बेटी ने इनको गिफ्ट दिया था, और सामने से इन्होंने भाई बाहर साइड लगा लिया। तब ये दोनों बुढ़ाओ लोग देखते और देखते कहते अच्छा भाई ये जेड टोकन, इसे तो फोनिक्स जेड टोकन कहते हैं, जिसके अंदर भाई कमाल का भाई फोनिक्स पड़ रहा है। सामने से ध्यान से देखो तभी से मालूम चलता है कि मिस्टर नियांग फेंग ने भाई इसके ऊपर कुछ कारीगरी की है और इसको पहले से और बढ़िया बना है। और पहले ये लो ग्रेड का आइटम था लेकिन अभी सुपर हाई ग्रेड का आइटम बन चुका है। तभी तो भाई इसके अंदर से फोनिक्स पड़ निकला था और इसने सामने से शॉर्ट डेमन को मार के खत्म किया था। यहाँ पे किंग को भी ना अपने ऊपर अब गुस्सा आने लगता है, शिट भाई ये जो जेड टोकन जो हमने सामने से दिया था ये शायद उनके यहाँ पे पसंद नहीं आया, तभी तो भाई वापस से उन्होंने भाई इसको रिक्रिएट करके दरवाजे पे लगा दिया। अगर भाई पसंद आया रहता उनके काबिल ये रहता ना तो भाई इसको रिक्रिएट नहीं करते, वैसी की वैसे भाई अपने घर के अंदर रहते। यानी भाई वो लगता है हमसे नाराज चल रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे नाम खराब हो रहा है ना वो नाम भाई मुझे इनके सामने अच्छा बनाने पड़ेगा। उतने में जो नियांग फेंग वो भी बाहर आता है, वो भी बाहर आते हो देखते करे बाप रे आप सबके सब बंदे भाई एक साथ यहाँ पे आ गए, मजा आ गया आपको देखते ही। सामने से लीडर कहता है ऑफकोर्स भाई हम लोग बस रास्ते से गुजर रहे थे इसलिए भाई हम लोग आ गए। नियांग फेंग भी सोचते भाई रास्ते से, भाई जंगल में तुम्हारा कौन सा रास्ता यहाँ पे पड़ता, कोई बात नहीं आ गए तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी है। सामने से किंग की ओर नजर जाता है, किंग को देखते कन्फ्यूज कि भाई ये कौन है। तो प्रिंसेस बताती ये मेरे पापा है, इनसे मिलिए। सामने से जो सुनते नहीं यहाँ पे हिल जाता है, शिट भाई पापा मतलब भाई ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस का बाप यानी किंग बीसी भाई है। तो किंग मेरे सामने खड़े हैं। सामने से किंग उसको नमस्कार करता है, ये भी किंग को नमस्कार करता है। उसके बाद से नियांग फेंग उससे कहता है भाई बाकी में आप लोग यहाँ पे सही टाइम पे आए हो, मेरे घर पे आओ भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पे उससे दूर करने में मेरी मदद करो। सामने से किंग बोलते कि अरे यार इतने प्यार से मत बोलिए, आप तो एटीट्यूड में भी हमसे बातचीत कर सकते, बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम है हम यहाँ पे दूर करेंगे। अरे आपके लिए तो भाई सीने पे गोली खाएंगे, सीने पे गोली, और कुत्ते की मौत भी मर जाएंगे, यहाँ पे तैयार है आपके लिए। सामने से लीन भी कहती है इन्होंने सही बोला, अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी आपको आके यहाँ पे परेशान करे ना, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, भले वो क्यों ना कल्टीवेटर रहे, भले क्यों ना डेमन रहे, भले क्यों ना वहाँ पे इंसान रहे, हम सबको मारेंगे। और आपके घर का जो भी पीस है ना भाई वो पीस यहाँ पे हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। जो सुनते नियांग फेंग कहते हैं यार आप सबके रहते भर में मेरा तो यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऑफकोर्स अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि हाँ भाई आप लोग मेरे साथ में हो। लेकिन जो मैंने आपको बोला भाई मेरे घर पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आप लोग सॉल्व करने में मदद करोगे। और प्रॉब्लम है थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या ना, मुझे एक लड़की मिली, उस लड़की पे शायद भाई बिजली आगे गिर गया था, जिस चक्कर में बेचारों के यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगा है। दाई के साथ मिला तो कहते भाई ये बेसिकली लड़की है, तो आप लोग क्या मदद करोगे इसकी चोट वगैरह ठीक करके भाई इसको यहाँ पे अच्छे से तैयार करने मतलब बचाने में। तो सामने से भाई ये लोग जैसे देखते ना पहचान जाते हैं शिट भाई ये तो भाई एक डोमन है जो कि यहाँ पे इंसान में ट्रांसफॉर्म हुई है, पूरी तरीके से हिल चुके। सामने से दाई भाई वो भी इनको देख के डर जाती है, भाई पूरा ऐसा कोने में जाकर बढ़ जाती है, पूरा डरी डरी है। सामने से नियांग फेंग पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम अचानक से डरने क्यों लगी। ये कहती है ये लोग मुझे यहाँ पे पकड़ने आए हैं। नियांग फेंग कहते क्या पकड़ने आए, नहीं। सामने से उनसे भी पूछता क्या भाई आप लोग ऐसे यहाँ पे पकड़ने आए हो। ये लोग कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मनी मन भाई इनके यहाँ पे फट है शिट भाई। एक डेमन के बारे में जब तुम्हें मालूम चलेगा, एक ऐसी डेमन जो कि सामने से भाई ना यहाँ पे इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है या फिर हो चुकी है, ऑफकोर्स किसी भी इंसान को यहाँ पे पकड़ने का मन करेगा, हमें सामने से यहाँ पे पकड़ लेते शायद हमें यहाँ वहाँ मिलती। लेकिन भाई अभी मिस्टर नियांग फेंग के घर पे है और नियांग फेंग की यहाँ पे जान बचाना चाहते हैं, यानी भाई कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जिसको हम यहाँ से पकड़ सकते। तो हम बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, हम सामने से बोलेंगे भी नहीं। अगर हमने
सामने बोल दे कि ऐसे हम पकड़ने आए तो ये भाई हमारी यहाँ पे बैंड बजाएगी। इसे लोग कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल भी पकड़ने नहीं आए हैं। दाई से भी कहते देखो भाई तुम्हें यहाँ पे गलत फहमी हुई है, हम तुम्हें वाकई में पकड़ने नहीं आए हैं। जो मिस्टर नियांग फेंग है ना, हम लोग बहुत ही अच्छे उनके यहाँ पे दोस्त थे और हमें बहुत ही अच्छे आदमी है भाई, हम किसी को भी यहाँ पे पकड़ते नहीं है। यहाँ पे तभी नियांग फेंग कहते कि सुनो भाई मुझे ऐसा लगता ना ये जो बच्ची है ना भाई पहले किसी का अमीर फैमिली घर पे भाई नौकरानी बन के काम करती थी, वो लोग इसे बहुत टॉर्चर करते थे और सामने से ना जैसे जैसे बच के निकल गई। तो इसके लिए जो भी आदमी से दिखते ना इसे सामने से बुरा आदमी समझ लेती है और तुम सबको यहाँ पे बुरा आदमी समझ लिए। तो वो लोग भी कहते अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसा हुआ क्या। मन ही मन सोचते नहीं भाई इनको सब कुछ मालूम है कि ये डेमन है, ये जानबूझ के ऐसा नाटक है इसको बचाने के लिए, क्योंकि भाई नॉर्मल आदमी बन को जहाँ पे रहना है। अच्छा अच्छा हमें सब कुछ समझ आ रहा है। और लड़की को भी समझाते दाई को, कहते दाई देखो डोंट वरी ये सब के सब अच्छे आदमी है, तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो सुनते यहाँ पे दाई कहते हैं हाँ मास्टर अगर आप लोग बोले कि ये लोग अच्छे आदमी तो मुझे आपकी बात में यहाँ पे विश्वास है। उसके बाद से नियांग फेंग कहते हाँ लेकिन बेचारी यहाँ पे भाई इसके ऊपर आके गिर चुकी थी बिजली, जिस जगह में इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो मैं आपसे यही मदद मांगना चाहता हूँ कि आप भी किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं इसको पूरी तरह से यहाँ पे रिकवर करने में, तो भाई मुझे भी यहाँ पे खुशी होगी। सामने से लोग सोचते पे लेकिन कैसे भी हम लोग यहाँ पे मदद कैसे करें। कोई भी डेमन यहाँ पे इंसान में ट्रांसफॉर्म होता है, बिजली आगे गिरती है उस पर, ये तो कन्फर्म है, जिसके चक्कर में वो बंदे का पूरा मतलब उस डेमन का पूरा भाई अंदर से लेके ना पूरा हिल जाता है। अब जान बचने के चांसेस कम हो जाते हैं लेकिन बच भी जाते हैं ना, उसके बाद से कुछ ही दिन या फिर कुछ ही महीनों के यहाँ पे टाइम बचा रहता है उससे भाई जीने के लिए। तो कुछ दिन बाद हो सकते हैं इसकी भी यहाँ पे मौत हो जाए और इसे यहाँ पे ठीक करना नामुमकिन है, हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे लीन बोलती सॉरी शायद हम लोग कुछ भी, और जैसे इतना भी नियांग फेंग सुनते हैं कि यहाँ पे आप लोग कल्टिवेटर हो आप लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हो, मैं करूँगा मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई मेरा जो पास जो दवाई है जो भी कुछ है ना वो सब के सब भाई यहाँ पे कमज़ोर दवाई है जिसको ठीक करने में भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग सकता है। यानी बेचारी को भाई उतने लंबे समय के लिए सफ़र करना पड़ेगा। शिट भाई बहुत बुरा बेचारी के साथ हो रहा है। दवाई कुछ लिया था, दवा उसको पिलाते हो कर देगा थोड़ा सा कड़वा है लेकिन पिलो तुम्हें अच्छा लगेगा। और जैसे पिलाता ना इसकी बॉडी यहाँ पे आसपास चमकने लगती है और अच्छे से भाई यहाँ पे धीरे धीरे पूरा रिकवर होती है। ये लोग यहाँ पे देखते हैं शिट भाई ये तो यहाँ पे रिकवर हो रही है और इसकी ज़िंदगी भाई यहाँ पे लंबी चौड़ी हो चुकी है। बिजली के बाद है ना यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही कम बचती है कुछ ही महीने का, लेकिन अब बढ़ चुकी है। दवाई पीते ही इनका और कुछ ही सेकंड बाद ओ भाई यार मानना पड़ेगा नियांग फेंग आप तो वाकई में एकदम जोरदार आदमी है। उसको यहाँ पे लिए सामने से ये भी कहते सुनिए सुनिए मेरा जो सेक्ट है ना मेरे सेक्ट में ढेर सारे यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह कमाल कमाल की दवाइयाँ और पिल्स यहाँ पे और मेडिसिन पड़ी हुई है, मैं पक्का भाई सामने उससे लेके आऊँगा जिससे भाई इनकी मदद हो। तो ये कहता शुक्रिया। इसके बाद से भाई लीडर भी कहता हाँ मेरे सेक्ट में पड़ा हुआ है, मैं भी जाके भाई जो है ना सब लेके आता हूँ। उसके बाद से सेक्ट के लीडर का जो दोस्त है भाई दोस्त भी कहता हाँ मेरे पास भी ढेर सारा पड़ा हुआ है, मैं भी जाके यहाँ पे लेकर आता हूँ। किंग भी कहता है हाँ भाई हमारा भी तो रॉयल फैमिली भाई हमारे रॉयल फैमिली में भी ढेर सारा पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट लेकर आया हूँ और गिफ्ट में यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। और एक बक्सा निकालता है और बक्से में तक बोल सकते हैं भाई मोती था। जैसे यहाँ पे बक्सा निकालता है मनी मनी यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे पीछे जो हमने जेट टोकन दिया था वो टोकन शायद इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और हमारा नाम इनके सामने खराब हो चुका है। लेकिन इस जो मैं खजाना ला के दे रहा हूँ ना भाई ये हमारा नेशनल ट्रेजर है, यानी मैं सबसे कीमती आइटम है जो इसे मैं देना चाहता हूँ। सामने से नियांग फेंग को देता है तो नियांग फेंग को लेके कहता है कि अरे यार इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है, लेकिन लेके आगे तो रख लेता हूँ। जैसे बक्सा खोलता है अंदर से मैंने बोला मोती मोती निकलता है और उस मोती के अंदर से भाई यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। और ड्रैगन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है हमें अगले चैप्टर मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 22 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था किंग जो यहाँ पे गिफ्ट देता है उस गिफ्ट के अंदर से एक मोती था और मोती से ज़्यादा बोल सकते हैं एक टाइप का यहाँ पे बॉल था और उस बॉल के अंदर से यहाँ पे निकलता है एक ड्रैगन। और जैसे ड्रैगन बाहर निकलता है एटीट्यूड में पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे बाहर क्यों बुलाया। बाकी सारे बंदे देख के हिल जाते कि अरे बाप रे तो ड्रैगन ही यानी ड्रैगन है और इस बॉल के अंदर से निकला है, यानी भाई ये पक्का ड्रैगन बॉल होगा। और जो गोकू और वेजिटल है ड्रैगन बॉल है ना ये उससे थोड़ा सा अलग है, ये बस बॉल है कमाल का बॉल है जिसके अंदर एक ड्रैगन यहाँ पे रहता है, इसलिए इसे यहाँ पे ड्रैगन बॉल बोला जा रहा है। किंग कहता है यस यस ये अपन का यहाँ पे ड्रैगन बॉल है। ये लोग भी चौकते यहाँ पे ड्रैगन बॉल तो इनका भाई है ना सबसे कीमती आइटम है जो ना सामने से मिस्टर नियांग फेंग को गिफ्ट दे दिया, भाई मानना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रैगन जो एटीट्यूड में अभी था और जैसे नियांग फेंग को देखता है उसके यहाँ पे फट जाती है और वापस से बॉल के अंदर छुप जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे किंग पूरी तरीके से हिल जाता है एक संग भाई वाकई में, मतलब जो मैं अपनी आंखों के सामने देखा कि डर के मारे भाई वो वापस जाके छुप गया क्या सच में। यहाँ पे तभी ना भाई लीन बताती है अच्छा भाई ओ माई गॉड भाई हमने भी जो देखा
उसका ना हमें एकदम यकीन नहीं हुआ। सामने से जैसे ड्रैगन था हमने देखा कितना एटीट्यूड वाला था, किंग से ज़्यादा एटीट्यूड था भाई, कभी भी ना अपने से ज़्यादा महान ये किसी को मानता नहीं था। लेकिन जैसे भाई इसने मिस्टर नियांग फेंग को देखा, ये सामने से डर के हमारे छुप गया। यानी भाई से ये साबित होता है मिस्टर नियांग फेंग भाई कितने महान है। यहाँ पे नियांग फेंग को शायद ड्रैगन दिखा नहीं था, वो सामने से खाली उसे ये दिखा था कि हाँ भी आग निकला अंदर से। भाई जो ड्रैगन है ना उसको फायर ड्रैगन बेसिकली उसका नाम है। तो नियांग फेंग पूछता अच्छा भाई ये क्या इसके अंदर से कुछ आग वाग निकला था? ये कहता यस इसके अंदर से यहाँ पे आगे निकला था, ट्राई मार के देखिए आवाज लगे शायद और निकले। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, और भी आग निकालो। तो अंदर से वैसे ड्रैगन था वो थोड़ा सा यहाँ पे आगे से बाहर निकलता है। देखते खुश कि भाई कितना कमाल का एकदम लाइटर जैसा यार। कहता है अच्छा भाई पिछले बार आपने ना एक कमाल का शाइनिंग बॉल ला के दिया था जो कि बिल्कुल लाइट बल्ब जैसा मेरा काम आता है, आज आपने लाइटर ला के मुझे यहाँ पे दे दिया। तो और भी खुशी हुई, हालांकि मैं सिगरेट पीता नहीं लेकिन लाइटर आग जलाने के काम में आता है। सामने से नियांग फेंग फ्री है, कहता है कि देखो यार आपने भाई इतना अच्छा कमाल का मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया, लेकिन भाई मैं तो सामने से आपको कुछ देता नहीं और फ्री में रखने में भी बुरा लगता है। तो अगली बार जब आएंगे ना तो भाई मैं आपके अच्छे से खातिरदारी करूंगा ताकि भाई जो भी आपने मेरे ऊपर एहसान किया उस एहसान का बदला चुका सकूं। सुनते बंदे लोग कहते वाकई में मतलब हमारे ऊपर आपका छोटा सा एहसान भी करना हमारी पूरी ज़िंदगी सेट करने के बराबर है। तो आपको यार बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। ये कहता है यार शुक्रिया कि इसमें क्या बात है भाई, लेकिन आपने सामने से बोला भाई अब जाके दाई के लिए भाई मेडिसिन का इंतजाम करवाएंगे तो करेंगे ना, और उसके लिए मैं एडवांस में शुक्रिया बोलता हूँ। किंग बोलता ऑफकोर्स भाई हम करेंगे भाई, हम अपनी बात से थोड़ी ना पीछे जाएंगे, चलो भाई जाके अपना मेडिसिन लेके आते हैं। इसके बाद सारे के सारे बंदे यहाँ पे उड़ के निकल जाते हैं अपने सेक्ट में जाके मेडिसिन लाने के लिए। सबसे पहले सीन होता है लीन पे जो कि अपने सेक्ट में पहुंचती है। पहुंचते कहते यस भाई फाइनली में आगे लंबे समय बाद बंदे लोग भी देखते हो कहते कि हाँ भाई आ गई होली मैडम अपनी सेक्ट की यहाँ पे आ गई। तो कहिए भाई आपको क्या काम है? अरे सेक्ट के भाई मेंबर हो भाई आपको क्या काम होगा, रहिए भाई आपको ये बाप का जगह समझिए। सामने से लीन कहती हाँ भाई मेरे बाप का जगह हो या ना हो मुझे यहाँ पे पिल चाहिए, जितने भी हमारे पास पिल है ना सारे के सारे यहाँ पे पिल लेकर आ जाओ। सामने से एल्डर कहता है कि भाई एक सेकंड, सारे के सारे पिल हमारे पास ढेर सारे पिल है, टोटल भाई महीनों टाइम लग जाएंगे भाई इसको ट्रांसफर करने के लिए, समझ रही है ना? बताइए आपको यहाँ पे दिक्कत क्या क्या, आपकी बीमारी है, कोई हो चुकी, कोई तबीयत खराब है, चोट लगा क्या? हम आपको यहाँ पे उस हिसाब से पिल बताते हैं, वरना ऐसे तो भाई पिल यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, इतने सारे पिल का आप क्या करेंगे तो आप खा भी नहीं पाएंगे। जो सुनते ये भी कहते हैं हाँ ये बात तो इन्होंने सही बोला भाई, ये सारे पिल लेके क्या करेंगे, उसमें से आधे से ज़्यादा पिल तो भाई फालतू होंगे, किसी काम का नहीं होंगे। तो एल्डर से कहती है अभी एग्जैक्टली जो सबसे टॉप ग्रेड का जो सबसे बेस्ट यहाँ पे पिल्स है ना वो सब यहाँ पे इंतजाम करवाओ। उसके बाद से चेंज होता है वापस नियांग फेंग पे जो कि दाई को लेके भाई बाहर से जो उसका गार्डन था गार्डन में लेके आता है, बताते कि हाँ भी ये मेरे घर के बाहर का गार्डन है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन भाई मैं यहाँ पे अकेला ही रहता था, तो अकेले आदमी के लिए ठीक है, आपसे तुम यहाँ पे रहोगे तो हम दोनों भी यहाँ पे रह सकते भाई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो कुत्ता था कुत्ते के साथ बताते कि हाँ भाई कुत्ता है, इसका नाम मैंने यहाँ पे ब्लैक ही रखा है भाई, काले रंग का इसलिए ब्लैक ही बुलाता हूँ। बड़ा प्यारा सा काफी ज़्यादा यहाँ पे वफादार कुत्ता भी है। और अपना जो नौका था यानी भाई रॉबर्ट के साथ मिलवाता कहता हाँ इसका नाम यहाँ पे भाई है, ये भी काफ़ी कमाल का भाई रॉबर्ट है, पूरा का जो भी काम है ना घर का सारा काम यहाँ पे ये खुद से करता है। चलो भाई जल्दी से इनको हाई बोलो। तो सामने से यहाँ पे तो रॉबर्ट था ना, रॉबर्ट कहता है ओके ठीक है, हाई मालकिन कैसी हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नियांग फेंग शर्मा जाता है कि मालकिन, अरे नहीं देखो भाई रॉबर्ट सामने से तुम्हें भाई मालकिन बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसे यहाँ पे मिस बुला सकते हो। यहाँ पे दाई ना वो भी सोचती है शिट भाई यहाँ पे माहौल काफ़ी उल्टा हो रहा है। सामने सब एक डॉग है, डॉग कितना महान कितना पावरफुल है, ऊपर से मैंने ये रोबोट तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे महान पावरफुल लग रहा है। स्टार्टिंग में मेरा प्लान ऐसा था कि यहाँ पे इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर आएंगी, उनकी सेवा पानी करूँगी, इनके लिए भाई बच्चे पैदा करूँगी और खुशी खुशी इनकी पूरी ज़िंदगी इनके साथ बिताऊंगी। लेकिन अब जो भी यहाँ पे कांड हो रहा है ना एकदम एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। ऐसा लगता है भाई बताइए कमाल के बंदे जो कि नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे रह रहे और मैं इनके मौके का यहाँ पे फ़ायदा उठा रही हूँ, यानी कि सारा का सारा चीज़ उल्टा यहाँ पे हो रहा है। क्या वाकई में इतने कमाल के बंदे मुझे पसंद करेंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अपने रोबोट को समझाता है कि देखो भाई मालकिन ना मालकिन तुम्हें बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तभी पीछे से जो दाई थी ना वो पूछती सुनिए ना मुझे आपसे एक सवाल पूछना है मास्टर, क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ? सामने से कहते भाई तू क्या बातें करी भाई, तू रह सकती है भाई, तू आराम से रह सकती है यहाँ तक कि भाई जिंदगी भर तुझे जब तक रहने का मन है ना तो भाई समझिए तेरा घर है भाई, आपसे भाई तू यहाँ पे हमारे साथ रह सकती है। जो सुनते खुश होती है कहते हैं अच्छा ठीक है मास्टर, तो जिंदगी भर में आपकी सेवा पानी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुन यहाँ पे कहता है कि रुको भाई अब तुम कोई नौकरानी वगैरह नहीं हो, तुम्हें सामने से भाई ना मेरी सेवा पानी करने के लिए गुलामी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों इक्वल है एकदम बराबर है, समझ गए ना? जो सुनते कहती बराबर है, समझ गए? नहीं मैं बिल्कुल भी कुछ भी समझी नहीं। सुनते नियांग फेंग हिल जाता है शिट भाई, अच्छा भाई वो जो अमीर लोग है ना इसे बहुत टॉर्चर करते अच्छा, इसको मालूम ही नहीं कि लोग यहाँ पे बराबरी के तौर पे आराम से भी जीते, इसके साथ बचपन से इसने खाली गुलामी की है, जिस जगह इसको गुलामी के अलावा भाई उसके बारे में कुछ और मालूम नहीं। शिव बेचारी भाई कितनी मासूम बच्ची भाई, उसको अच्छे से मैं सब कुछ यहाँ पे समझाता हूँ तो उसको पूरा अच्छे से भाई डिटेल में यहाँ पे समझाने लगता हूँ। कहते देखो हम दोनों यहाँ पे इक्वल है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। चेस बोर्ड के पास लेकर जाता है चेस वाला गेम के लिए, कहते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चेस से।
तो सामने से भाई और भी कन्फ्यूज की भाई चेस, लेकिन चेस से क्या, तो सामने से कहते भी कि लेकिन मास्टर ये क्या है, तो सामने से नियांग फेंग बताता है ये इसे बोलते हैं चेस का गेम। ये भी हिल जाती है, मनी मन कह रही है यार मुझे मालूम है ये चेस का गेम है, लेकिन अभी के लिए भाई अचानक से आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए और इसको खेलने वाले हो क्या भाई, लेकिन अभी क्यों। तो सामने से अपने नियांग फेंग उसे समझाने लगता है, कहता है जो चेस का गेम रहता है ना भाई सबसे बेस्ट यहाँ पे गेम रहता है इक्वलिटी, यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भाई कोई भेदभाव नहीं करते, सब बराबर के लोग है। इस गेम में यहाँ पे किंग रहता है, क्वीन रहती है, भाई घोड़ा रहता है, हाथी रहता है, मालूम नहीं यहाँ पे क्या क्या रहता है, लेकिन भाई सबको यहाँ पे बराबर वैल्यू रहता है। एक भी यहाँ पे जाता है तो भाई पूरे की सबकी भी बन सकती है। और खास करके इसके खेलने वाला एक साइड मानो कोई किंग कह रहा है और दूसरे साइड को यहाँ पे भिखारी कह रहा है, और भिखारी दिमाग वाला है, उससे यहाँ पे चेस खेलने आता है तो सामने से किंग को भी हरा सकता है। किंग भाई किंग एक किंग है तो भी यहाँ पे हार जाएगा भाई, उसके पास यहाँ पे दिमाग नहीं है। तो ये साबित होता है कि यहाँ पे कोई किंग रहे या फिर कोई भिखारी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बंदे भाई सब यहाँ पे बराबर बेसिकली होते हैं। ये बातें यहाँ पे दाई भी सुनती, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आता कि हाँ भाई सामने से आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। जो सुनते कहता है डोंट वरी भाई मैं तुम्हें अच्छे से भाई पूरा रूल समझाता हूँ कैसे खेला जाता है, उसके बाद से देखना तुम्हें यहाँ पे सबको समझ आएगा। तो उसको चेस के बारे में पूरा A to Z यहाँ पे समझाने लगता है, और जैसे वो समझाता सामने से इसको भाई कुछ और ही बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग मालूम चलती है कि अरे बाप रे भाई इनके कहने का क्या मतलब है, मैं सब यहाँ पे समझ गई। जब मैं ट्रांसफॉर्म हुई थी उस समय एक बहुत ही प्यारी सी एक बुद्धू सी लड़की थी, लेकिन भाई अब इस बुद्धू सी लड़की के अंदर थोड़ा सा दिमाग आ रहा है और पूरी की पूरी इनकी सारी की सारी बातें ना डीप मीनिंग है ना वो सबका समझ यहाँ पे समझ आ रहा है। ये तो भाई वाकई में मेरे ऊपर एहसान पे एहसान, एहसान के ऊपर एहसान और एहसान के ऊपर एहसान ही किए जा रहे। यहाँ पे जो नियांग फेंग पूरा का पूरा रूल समझा देता है, कहते हैं कि हाँ भाई तो ऐसे खेला जाता है चेस, तुम्हें समझ आ गया ना। ये सामने से कल यहाँ पे रूल समझा रहा है, लेकिन भाई उससे तो कुछ ज़्यादा है और भी अच्छे से समझ आ रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे नियांग फेंग नोटिस करता सामने से दाई तो यहाँ पे रोने लगी। ये भी हिल जाता है कि स्टेट भाई तू रोने क्यों लगी, सामने से रोते रोते कहते थैंक यू मास्टर भाई आपने क्या समझा है मैं यहाँ पे सब समझ गई। इसको बेसिकली एंड में ये समझ आया था, देखो सबसे पहले यहाँ पे खाली एक नॉर्मल इंसान बन गई, इसकी सेवा पानी करने के लिए आई थी और अपना जो भी कल्टीवेशन था वल्टीवेशन सब कुछ छोड़ना चाहती थी। लेकिन चेस गेम का भाई रूल जानते जानते इसने ये समझा कि नहीं भाई हम बराबर है और मुझे यहाँ पे गुलाम बन के रहना जरूरी नहीं है, खाली सेवा पानी जरूरी नहीं है, मैं वापस यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह चालू कर सकती हूँ। तो इस सामने से कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ समझ आ गया, मैं फिर से यहाँ पे भाई अपनी नई शुरुआत करूँगी और फिर से अपना कल्टीवेशन चालू करूँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे दाई भाई बेसिकली उसके ऊपर डीप मीनिंग समझ आता है चेस बोर्ड के गेम का, और सामने से रोते रोते कहती है हाँ आपका शुक्रिया मास्टर मैं सारी बातें यहाँ पे समझ गई। सामने से देखते नियांग फेंग का दिमाग खराब कर रही यार ये क्या यहाँ पे समझी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे रोने क्यों लगी, मैं इसे यहाँ पे इक्वलिटी के बारे में समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बराबर है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं। लेकिन सामने से भाई मालूम नहीं क्या क्या समझ के यहाँ पे रोना धोना इसने चालू कर दिया। उसको समझाता हूँ कहता चुप हो जा मेरी माँ, रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से दाई कहते देखिए मतलब आपने जो बताया ना मुझे यहाँ पे सबको समझ आ गया, जिसके बाद से मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया भाई जिंदगी भर मैं आपकी यहाँ पे सेवा पानी करूंगी, आपके यहाँ पे गुलाम बन के रहूंगी और अपना जो काम है ना वो भी मैं यहाँ पे करूंगी, सब कुछ यहाँ पे संभाल के रखूंगी। जो सुनते यहाँ पे अब ये सोचते क्या यार मैं इसको समझा रहा था कि भाई आपस में मिल बांट के बराबरी के तौर पर रहेंगे, लेकिन ये बोले जिंदगी भर सेवा पानी करूंगी आपकी गुलाम बन के यहाँ पे रहूंगी। और स्टेट भाई ये हो क्या रहा है भाई, कहीं ऊपर वाला मेरी यहाँ पे ले तो नहीं रहा, हो सकता है शायद मेरी ले रहा होगा, लेकिन सामने से भाई बेचारी लड़की का मैं दिल दुखा नहीं सकता। तो उससे कहते देखो भाई मैं तुम्हें समझा रहा था कि हाँ भाई हम लोग बराबर है, कोई भी गुलाम नहीं है, कोई भी यहाँ पे मालिक नहीं है, लेकिन सामने से भाई तुम इतना बोल ही रहे हो ना, तुम्हें जो करना वहाँ पे करो, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी बोझ डालूंगा नहीं। पीछे से इसका रॉबर्ट और कुत्ता भी देखते और देखते कुत्ता कहते हाँ भी कुत्ता बेसिकली मैं हूँ, लेकिन हर कहते ना भाई हमारे मालिक अभी कुत्ता वाली कर रहे हैं। उसके बाद सीन हो थोड़े समय बाद जो नियांग फेंग है ना वो अपने घर से बाहर जाते कि हाँ भाई बाहर जाता हूँ कुछ सब्जी वगैरह यहाँ पे लेकर आता हूँ और सब्जी से भाई यहाँ पे डम्पलिंग्स बनाऊंगा भाई दाई करे और अपने लिए और अपना पेट यहाँ पे भरूंगा। जैसे बाहर जाता है वही स्कॉलर जो इसके पीछे पागल था सामने से घर के ऊपर पत्थर था उसके ऊपर आराम से बैठा था, देख के भाई नियांग फेंग हिल जाता है, कह रहे यार ये सन की आदमी फिर से आ गया भाई, एक काम करता हूँ भाई आराम से हल्के फुल्के निकल जाता हूँ कि भाई अभी वो लगता है ना बैठा हुआ है आंख बंद करके तो मुझे भाई क्या ही नोटिस कर लेगा, वैसे ही करता है हल्का हल्का जाता है। लेकिन उस स्कॉलर के यहाँ पे आँख खुल जाती है, आँख जैसे खोलता है देखता है कि यार मिस्टर नियांग फेंग अच्छा आप आ गए। उसके पास भागते भागते जाता हूँ, कहता आया है आया है आया है, आपको देखते दिल गार्डन गार्डन हो गया। सामने से नियांग फेंग पूछता लेकिन भाई तू यहाँ पे क्या करने आया मेरे घर के बाहर, यार तू तो सीधा घर के अंदर पहुंच गया। सामने से कहता नहीं घर के अंदर कहाँ, घर के बाहर यहाँ पे पहुंचा, क्या ना भाई आप इतने कमाल के बंदे, आपके बारे में जैसे सोचता हूँ ना यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और जैसे आप घर के बाहर है ना आपके घर के बाहर जो कमाल की 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है ना आए हाय उसे पढ़ते हुए दिल गार्डन गार्डन हो गया। नियांग फेंग देखता भाई मैंने लाइनें लिखी थी, क्या लिखी थी, अरे शिट भाई मुझे याद आया, उसने 2 लाइनें लिखी थी। पहले ये पे मतलब पहले लाइन में ये था कि हाँ मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और दूसरे लाइन पे ये था कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे अमर बनना, मैं अमर बनने के राह पे निकल चुका हूँ। ये उसने तब लिखा था जब वो पहली बार ना पृथ्वी से भाई यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आया था, उस समय वाकई में लगता था
यहाँ पे मैं अमर बन जाऊँगा, इमोर्टल बन जाऊँगा, ऐसा वैसा। लेकिन बाद में भाई मालूम चले चाह के अभी कुछ यहाँ पे कल्टिवेशन कर ही नहीं सकता, तो उसका दिमाग हिल जाता है। शिट भाई ये मैंने भाई क्या लिख दिया भाई। उस समय मैंने लिखा कूल लग रहा था, लेकिन अब लगता भाई मैं पागल था जो मैंने यहाँ पे लिखा था। स्कॉलर को समझाता हूँ, कहता भाई वो मजाक मजाक में मैंने ऐसे लिखा था, उस पर तुझे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन स्कॉलर कहता है नहीं नहीं, आपकी लिखी हुई चीज़ भाई कोई ऐसी वैसी मजाक में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं आपसे यहाँ पे कुछ पूछने आने वाला था, कुछ डाउट मेरे माइंड करना था जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता था। लेकिन जैसे मैं आपके घर के बाहर आया और 2 लाइनें पढ़ते हुए मुझे यहाँ पे समझ आ गया जो मैं पूछना चाहता था ना, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना नॉलेज मिल चुका है। मैंने यहाँ पे समझ गया कि यहाँ भी अमर बनने का असली राह यहाँ पे क्या चल रहा है, वो है आपको फॉलो करना। आपको मैं फॉलो करूँगा तो एक दिन देखिए आपके तरह मैं भी यहाँ पे अमर बन के रहूँगा। और फॉलो करने के लिए आपके आसपास की जो चीज़ें ना सब कुछ मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करने, भले आपके घर के आसपास चींटी हो, पत्थर हो, फूल हो, पौधा हो, सब कुछ वैसी पूरी की पूरी बकवास किया जा रहा है। नियांग फेंग भी वापस अपने घर के अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है कि चलो मैं दरवाजा बंद करके अभी 1-2 घंटे अंदर जाता हूँ, थक हार के बेचारा अपने आप वापस लौट जाएगा। यहाँ पे बाहर स्कॉलर भी देखते कि भाई मिस्टर नियांग फेंग अंदर चले गए। अच्छा भाई वो इतने कमाल के बंदे, उनके सामने भाई मैं चींटी के बराबर हूँ, तो मुझ पर भला इतना ध्यान क्यों देंगे। इसलिए वो भी वापस बैठ जाता है अपने एरिया में और बैठ के अपना मेडिटेशन करना चालू करता है। यहाँ पे किंग और प्रिंसेस भाई ना वो लोग वापस मिस्टर नियांग फेंग के घर पे आ रहे थे, पिल वगैरह भाई जामा करने के लिए गए थे, तो पिल्स वगैरह सारे के सारे दवाइयाँ, पिल्स और जड़ी बूटी जो भी कुछ हो सके ना इलाज करने के लिए इकट्ठा करके आते। किंग कहते कि हाँ भाई हमने फटाफट कर लिया, सबसे पहले देखना भाई हम ही पहुंचेंगे, बाकी सेक्ट के लीडर या फिर जो लियन थी भाई उससे पहले हम लोग जाके रहेंगे। लेकिन तभी भाई सामने से इनको तो है ना कमाल का एनर्जी महसूस होता है, और कमाल का मतलब डेमोनिक एनर्जी, यानी वहाँ पे पक्का भाई कोई डेमोन हो। यहाँ पे प्रिंसेस भी कहते हाँ वहाँ पे डेमोन है, और शायद वो जो डायरेक्शन, अरे यार मिस्टर नियांग फेंग घर भाई उसी डायरेक्शन में, सामने से किंग कहते हाँ उसी डायरेक्शन में। अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया उनके घर पे भाई जो डेमोन है ना, जिसने भाई खुद को इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ये पक्का भाई उसके चक्कर में आए होंगे, उससे मार के उसका जो डेमोनिक पिल है भाई वो लेके उससे के अपना वो लोग लेवल अप कर सकते। शिट भाई हमें जाकर रोकना पड़ेगा। प्रिंसेस कहते हैं रोकना तो हमें पड़ेगा, लेकिन दोनों जो डेमोन है ना उनका जो एनर्जी से हम पता लगा सकते हैं डेमोनिक किंग के लेवल के, मतलब वो लोग भाई ना अपने अपने डेमोन क्लैन के पक्का किंग होंगे, तो वाकई में हम रोक पाएंगे या फिर नहीं रोक पाएंगे। आई डोंट नो, एक काम करते जाके एटलीस्ट हमें चेक तो करना चाहिए। तो दोनों बड़े तेजी के स्पीड से जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शो तो उन्हीं दोनों डेमन में एक यहाँ पे सांड वाला डेमन लग रहा था और दूसरा यहाँ पे लग रहा था भाई क्या लोमड़ी, मुझे तो लोमड़ी ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दोनों भाई स्मेल का पीछा करते करते आ जाते। स्मेल तो कहता है ये घर है ना, घर के अंदर वो पक्का 9 टेल वाली डेमन फॉक्स थी। मैं यहाँ पे स्मेल से पता लगा सकता हूँ। आखिर बार जब हमारी मुलाकात हुई थी उस समय वो 9 टेल नहीं बनी थी, उस समय वो 7 टेल डेमन थी, और उस समय भाई बच के निकल गई थी। लेकिन अब भाई ना उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, जिसके बाद से भाई ना पूरी तरीके से वीक हो चुकी है, अपना पावर यूज नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे सही मौका रहेगा उसे मार के उसके यहाँ पे डेमन पिल लेने का। इसलिए भाई चलो सोचना किस बात का है, इसलिए लोग जाते हैं। बाजू में स्कॉलर वो भी अभी वहीं पे बैठा था, स्कॉलर की ओर भी ध्यान जाता है। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं भाई ये इंसान, ये कौन इंसान है और बाहर साइड यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा डेमन बोलता भाई इससे हमें क्या भाई, हमारा काम भाई अब उस 9 टेल डेमन वाली से। तो अंदर जाके भाई उसको देखते भाई इसको छोड़ो भाई, इसको इग्नोर मारो। तो उसको इग्नोर मार के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन पीछे से जो स्कॉलर है भाई वो आवाज देता कहता भाई चलो रुको जरा सब्र करो, कहाँ अंदर जा रहे हो भाई, ये जो जगह है ना भाई ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से दफा हो जाइए। बड़े प्यार से बोलते कि हाँ भाई दफा हो जाइए। जो सुनते सामने से इन दोनों डेमों को गुस्सा आता है, और उसमें जो सांड और डेमन था ना एक अटैक यहाँ पे कर देता है। लेकिन वो अटैक यहाँ पे जान लेने के लिए खाली यहाँ पे डराने के लिए किया था। सामने से वो अटैक यहाँ पे उसको लगता ना, बेसिकली वो अटैक एकदम हवा जैसा था, तो हवा जैसे आता भाई सुई से लग के निकल जाता ना, तो ऐसे भाई हवा जैसा अटैक आता है सुई से लग के निकल जाता है सामने से भाई। लेकिन यहाँ पे जो स्कॉलर था बराबर ऐसा खड़ा था, कुछ उसको नहीं हुआ था भाई, चंद से मन बिल्कुल नहीं हुआ था। सामने से यहाँ पे भाई जो देखते डेमन को ऐसा लगता है इस पे अटैक का असर हुआ भाई, और इसकी पूरी तरीके से फट चुकी है, इतनी फट चुकी है कि इसके मुंह से यहाँ पे आवाज भी नहीं निकल रहा। ऑफ कोर्स भाई इंसान है हमारे सामने ऐसे कैसे टिक पाएगा। और फिर से उसे इग्नोर मार के यहाँ पे भाई अब घर के अंदर जाने वाले थे। जो पीछे से स्कॉलर देखते हो कहते कि अरे यार इनको एक बार में लगता है समझ ही नहीं आता। उनके आगे जाते कहते कि देखो यार बच्चा हमारी बात सुनो, ये घर मालूम है कैसा, मिस्टर नियांग फेंग घर है भाई, और काफी बोल सकते हैं भाई होली लैंड जैसा घर है। तो इतने कमाल की जगह पे भाई तुम जैसे भाई फालतू डेमन आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो सुनते अब सांड वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते साले पीछे बार मैंने खाली तुझे डराने का सोचा कि डरा के भाई भगा दूंगा, लेकिन लगता है तुझे मतलब डरने से मतलब तुझे मरने से लगता है डर नहीं लगता, तो रुक भाई तुझे अभी मारता ही हूँ। तो इस पर रियल अटैक करता है जिसको उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जैसे अटैक ना स्कॉलर की हो जाता है, वो अटैक अपने आप में 2 हिस्सों में डिवाइड होकर इस स्कॉलर से भाई सब पीछे के पीछे चला जाता है। स्कॉलर को लिटरली 1% का भी लगता नहीं है। जो देखते हैं दोनों डेमन हिल जाता है। बीसी ये क्या हो गया। उसके बाद जो स्कॉलर है इन दोनों को घूर के देखता है, घूर के देखते देखते कहते हाँ भाई सामने से भाई मैं थोड़ा अच्छा आदमी हूँ, मुझे जान वान लेना खून खराब हो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ पे जान तो बिल्कुल भी लेने वाला नहीं हूँ। लेकिन पनिशमेंट तुम्हें सामने से पनिशमेंट मिलेगी, और वो क्या है अभी मैं तुझे देता हूँ। और तभी आसमान से यहाँ पे पूरी बिजली वगैरह कड़कती है। ये दोनों जो डेमोन ने देख के समझ आ देगा अभी ये बिजली के जरिए कुछ हमें सजा देने वाले। तो माफ़ी मांगने लगता हो, कहते प्लीज़ माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी, हमारे साथ ऐसा मत करो।
तभी बिजली है ना भाई, बिजली आके इनको ऊपर गिर जाती है और जैसे बिजली गिरती है ये लोग एकदम नॉर्मल बन जाते हैं। जैसे भाई एक लोमड़ी वाला एक सांड वाला यहाँ पे था, तो सांड वाला यहाँ पे एक नॉर्मल सांड बन जाता है और लोमड़ी वाला एक नॉर्मल यहाँ पे लोमड़ी बन जाता है। और सामने से कहता है लो भाई तुम लोग वापस शुरुआत में आ गए। स्टार्टिंग में भाई तुम लोग यहाँ पे नॉर्मल जानवर थे, तुमने कल्टीवेट किया, जिसके बाद से तुम लोग डेमोनिक जानवर यहाँ पे बन चुके थे, लेकिन वापस से नॉर्मल बन गए और वापस से भाई कल्टीवेट करके अगर हिम्मत है तो वापस से कल्टीवेट करके भाई पहले ऐसा बन जाओ, वरना नॉर्मल से अपनी जिंदगी चुपचाप जियो और यहाँ से दफा हो जाओ। और उसके बाद से मिस्टर नियांग फेंग घर की ओर देखता है, नमस्कार करते हैं, हाँ भी नमस्कार घर को, और उसके बाद से प्यार से आया था, प्यार से दुश्मन को सबक सिखा के प्यार से चला जाता है। काफी प्यारा बंदा है एंड प्यार के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो गया। तो आप लोग प्यार से प्लीज इस वीडियो पे ना यहाँ पे 2000 लाइक पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो स्कॉलर था उसने दोनों जो डेमोनिक बीस्ट था भाई उनको सबक सिखा दिया था और सबक सिखाते भी वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे किंग और प्रिंसेस जो यहाँ पे आ रहे थे वो लोग भी पूरा का पूरा कांड देखते और देखते भाई दोनों हिल जाते। बाप बेटी से कहता है कि बेटी बेटी तूने देखा भाई कैसे इस स्कॉलर ने अकेले उन दोनों भाई डेमोन किंग के लेवल वाले डेमोनिक बीस्ट को भाई सबक सिखा दिया। सामने से बेटी बोलती यस यस पापा मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी सामने से यहाँ पे दिखा दिया। स्कॉलर अभी भी भाई जा रहा था, इनके पास से गुजरता है, इन दोनों को जैसे देखता है ना सामने से वो दोनों इसको नमस्कार करता है, ये भी नमस्कार करता है। ये सामने से पहचानता नहीं कि हाँ भी किंग और प्रिंसेस है। तो सामने से पूछता क्या आप लोग यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग के गेस्ट है क्या, मेहमान है क्या? सामने से कहते यस यस हम उनके मेहमान है और अक्सर मिलने आते रहते हैं। जो सुनते सामने से कहते स्कॉलर कि अरे यार मुझे आप लोगों से यहाँ पे जलन होने लगी है, मतलब मुझे उन सारे लोगों से जलन होती है जो भाई मिस्टर नियांग फेंग के क्लोज है, उनके मेहमान बन के जाते हैं। भाई मेहमान वो लोग रहते हैं सामने से जिनको भाई इन्वाइट किया जाता है, आइए भाई हमारे घर पे मेहमान बन के। लेकिन मिस्टर नियांग फेंग मैं खुद इनके घर पे आया था, लेकिन सामने से इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ भाई वो इतने कमाल के बंदे और मैं कहा चीटी का बराबर उनके लिए, तो ऑफकोर्स मुझे तो यहाँ पे बुलाएंगे नहीं। आप लोग को भाई यहाँ पे लकी मानना चाहिए कि हाँ भाई हमारे लक बहुत अच्छा है कि हाँ भाई उनके मेहमान बन के जा रहे, समझ गए ना? सामने से दोनों कहते हैं ऑफकोर्स हम लोग समझ गए और इतना बोलते ही वहाँ से जाने लगता है स्कॉलर। तभी प्रिंसेस यहाँ पे ना रुक मतलब उसे रोक लेती है और कहती सुनिए ना सीनियर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? जो सुनते किंग बोलते करी मेरे बच्चे भाई इतने महान आदमी से तो ऐसे बात करे क्या? सामने से ये कहता है स्कॉलर नहीं पूछ दीजिए क्या जो मिस्टर नियांग फेंग का जो बुक था जर्नी टू द वेस्ट भाई कितनी कमाल की बुक थी, कितनी कमाल की कहानी थी, आप सबने सुना होगा, आपको तो मालूम होगा। तो मैं चाहता हूँ ये जो कहानी है ना भाई दुनिया भर में लिटरली हर कोने के कोने में जाके फैले और अभी जो वे डायरेक्शन है मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ ताकि भाई सारी की सारी कहानी मैं हर जगह सुनाता फिरूँ। जो सुनते सामने से कहते प्रिंसेस ओके ठीक है, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, आपने नहीं जूता पहना ना ही आपने यहाँ पे चप्पल पहना है। जब सामने से आप सफर कर रहे हो तो आपको कम से कम भाई पैर में कुछ ना कुछ तो पहन लेना चाहिए, वरना आपको तकलीफ होगी। जो सुनते स्कॉलर कहता है कि नहीं यार यही बात है, तुम लोग यहाँ पे समझते नहीं हो भाई, खुद को ना जमीन के साथ यहाँ पे जोड़े रखो ताकि भाई तुम हेवन की पावर अर्थ की पावर सब कुछ यहाँ पे समझ पाओ और अपनी जिंदगी भाई यहाँ पे कुछ मतलब उखाड़ पाओ। इसलिए भाई नहीं मैं पहनता क्योंकि भाई मुझे जमीन के साथ यहाँ पे जुड़े रहना है। इतना बोलते हो सामने से निकल जाता है। यहाँ पे बाप बेटी दोनों एक दूसरे से बातचीत करते कर यार ये आदमी तो यहाँ पे बहुत ही अजीब है। सामने से किंग बोलता है अजीब है लेकिन हमें तो भाई कोई कल्टिवेटर नहीं है, कोई कल्टिवेशन यहाँ पे नहीं करता, बल्कि यहाँ पे सच्चाई की राह पे खाली चलता है। उसके बाद से भाई लोग घर के अंदर जाते हैं। सामने से नियांग फेंग को कहानी बताते हैं कि आपके घर के बाहर हमें यहाँ पे एक बंदा मिला था, स्कॉलर मिला था। सामने से कहता है स्कॉलर मिला था, अच्छा यार तो सुबह सुबह मेरे घर के बाहर था, मैंने सोचा भाई 1-2 घंटे तक ना रुकेगा फिर चल जाएगा, शाम हो गया शाम तक तो क्या रुका था? सामने से कहते यस यस अभी अभी भाई हमें मिला, अभी अभी यहाँ से गया है। सामने से कहता है भाई कमाल की बात है, सुबह से शाम तक इंतजार कर लिया। ये लोग बताते कि हाँ भाई आपका जो बुक था ना जर्नी टू द वेस्ट उसने फेमस कर दिया भाई, हर जगह जाके वो सुना रहा है। सामने से कहते हैं कि हाँ एक टाइप का नर्ड है जिसको भाई ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और तो सब पागल टाइप का लड़का है। अरे यार जब वो मिलता है ना हमेशा जैसा अपना मुंह खोलता है हमेशा पूछता है कि भाई अमर बनने का सच्चाई बताइए, अमर बनने का सच्चाई क्या बताइए। मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से डिटेल में साले को समझा भी दिया, तो भी साला पता नहीं अरे हमेशा मेरे पीछे पड़ता है। और आपसे भाई मैंने दवाइयाँ मंगाया था और आपने भाई स्पेस रिंग ला के मुझे दिया है जिसके अंदर पक्का भी कमाल कमाल की जड़ी बूटी वगैरह सारी की सारी चीज़ें होगी, तो आपका शुक्रिया भाई, इस चीज़ का मुझे शुक्रिया करना तो बनता ही है। सामने से तभी देखता है दोनों प्रिंसेस और किंग का भाई एकदम भाई मुंह उड़ा हुआ है, तो ये भी कन्फ्यूज की क्या हो गया भाई आपका रिएक्शन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। ये लोग जैसे सुनते ना कि हाँ भाई आपने पूरी सच्चाई बता दिया है भाई अमर बनने का, तो हिल जाते कि अभी उस बंदे को पूरी की पूरी सच्चाई मालूम है, तभी तो भाई वो बंदा इतना कमाल का था बिना कल्टीवेटर हुए। ओ शिट भाई हमें इन्होंने सामने से बताया नहीं, इसने क्या सच्चाई बताई, हमने पुराने एपिसोड में देखा, इसने यही बताया था कि हाँ भाई जिंदगी में कुछ परमानेंट नहीं है, इंसान पैदा हुए तो इंसान को मरना जरूरी है, ये सामने से बताया। रियलिटी में कोई भी यहाँ पे उम्र बनने का तरीका नहीं उसने बताया था। उतने में सामने से यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ जो आपको यहाँ पे स्पेस रिंग है ना वाकई में कमाल का यार मजा आ जाता है देखते ही। उतने में जो लीन थी ना लीन भी यहाँ पे आ जाती है, कहते हैं मिस्टर नियांग फेंग मैं भी आ गई। और जैसे
दोस्तों यहाँ पे आती है ना, वो देखते नहीं यांग फेंग के हाथों में भाई वो स्पेस रिंग था जिसके अंदर स्पेशली खाली जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा किया जाता है। देखते ही जाते अरे बाप रे, ये तो भाई पहले इसका यहाँ पे स्पेस रिंग है जिसमें जड़ी बूटी इकट्ठा किया जाता है, जिसमें भाई हो सकता है इनके पैलेस का टॉप लेवल के जो भी जड़ी बूटीज वगैरह भाई वो सब यहाँ पे हो गए। शीट भाई सामने से भाई किंग ऑफ प्रिंसेस तो बहुत कुछ लेके आ गए, लेकिन भाई हम भी किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी इस बार भाई टॉप लेवल वाले यहाँ पे लेकर आए हैं। तो ये भी भाई कहती है अच्छा हाँ, आपसे मैंने जैसे सामने समतन यांग फेंग पहले कहता है कि हाँ भाई आप यहाँ पे आ गए, आपका स्वागत है। लिंग कहते हैं आपने कहा था नहीं कि आपको जड़ी बूटी चाहिए, मैंने वादा किया था कि यहाँ पे आपको ला के दूंगी, तो मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ और अभी आपको यहाँ पे देती हूँ। और आई डोंट नो ये स्पेस रिंग से निकालते फिर कहाँ से निकालती है, ये बस हाथ अपना वे में चलाते हैं, जिसके बाद से ना टॉप लेवल के यहाँ पे ना जड़ी बूटी वगैरह सब निकालते हैं, जिसे देखते ही ना यहाँ पे ये दोनों चौंधरा जाते हैं प्रिंसेस और किंग। अरे बाप रे भाई, ये तो सामने से लिन बताती है यस यस ये सब के सब है ना टॉप ग्रेड के यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह है। और हमें मालूम चलता है इस दुनिया में जो जड़ी बूटी है ना उनको 4 ग्रेड में ऐसा डिवाइड किया गया है, और इस दुनिया में जो भी जड़ी बूटी रहते हैं ना उनको ऐसा 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले प्राइमर, उसके बाद से मीडियम, उसके बाद से एडवांस, और एडवांस के बाद सबसे ऊपर आते हैं यहाँ पे टॉप। जो सामने से लेकर आए थे ना जड़ी बूटी और सबके सब यहाँ पे टॉप ग्रेड वाले थे, जो देख सकते हैं सामने से चमक रहे और सबके सब यहाँ पे हवा में उड़ रहे। जब इसको जरूरत पड़ेगा ये ऐसे उतार के यहाँ पे यूज कर सकता है। सामने से यहाँ पे लिंक बताती है यहाँ पे इसको ला पाना भाई यहाँ पे कोई आसान बात नहीं, लेकिन सामने से मैं लेकर आई। दुनिया में बहुत ही कम बंदे, इतने कम बंदे कि सामने से तुम उंगलियों पे गिन सकते हो 2 4 5, जो यहाँ पे सामने से बिना किसी तकलीफ पीड़ा और दर्द के भाई ना उठा के यहाँ पे लेकर आ जाए। और मैं यहाँ पे लेकर आई, यानी भाई मैं भी उन लोगों में से आती हूँ। सामने से प्रिंसेस और किंग देखते नहीं, इस लड़की को भी यहाँ पे बहुत तकलीफ होता, मुंह से साली के यहाँ पे खून निकल रहा है। यहाँ पे यांग फेंग देखते कि वाह भाई ये तो वाकई में देखते हैं यहाँ पे कमाल लग रहा है, ऐसा हवा में उड़ रहा चमक रहा है, ऐसा लगता है कोई मैं यहाँ पे वीडियो गेम खेल रहा हूँ। उतने में जो सेक्ट लीडर था वो अपने दोस्त के साथ आ जाता है, कहते कि हाँ भाई हम भी यहाँ पे लेकर आ गए। इसमें सबसे आगे यहाँ पे दोस्त आता है, दोस्त आते ही कहते हैं कि देखिए भाई हम भी यहाँ पे कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन सामने से भाई जो लीन का सेट का पीले भाई वो टॉप ग्रेड का था, जो किंग ऑफ प्रिंसेस लेके आए भाई वो भी यहाँ पे टॉप ग्रेड वाले हैं। तो उनका सामने जो हमारे पास पीस थे वो पिल भाई ऐसे किसी भी काम का नहीं था, लेकिन भाई मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो इनके पिल के भी बराबरी होगा। मैं एक टाइप के यहाँ पे सीड लेकर आया हूँ। क्या जो हमारे बेसिकली लीडर थे ना सेक्ट के, वो बहुत पहले ना एक एंशियंट डील में यानी एक छोटे से दूसरे तरफ की दुनिया में गए थे, जहाँ पे भाई उनका लक काफी अच्छा था और उनको एक कमाल का सीड मिल गया था। जो सुनते यहाँ पे प्रिंसेस और किंग कहते हैं, प्रिंसेस और किंग कहता है बेसिकली कि हाँ लेकिन तुम्हारे लीडर भाई वो तो भाई कम से कम 1000 साल पहले की बात है, तो उस समय मतलब 1000 साल पुरानी ये बीच है। तो तुझे क्या लगता है भाई ये बीच के अंदर से यहाँ पे क्या निकलेगा, किस चीज़ का बीच होगा? सामने से दोस्त कहता है आई डोंट नो किस चीज़ के यहाँ पे बीच होगा, मतलब लेकिन जिसका भी होगा ना वो वाकई में बड़ा कमाल कराएगा। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया था, जब मैं छोटा सा बच्चा था ये पिल आराम से पड़ा हुआ था और मैं काफ़ी नॉटी टाइप का बच्चा था भाई, इसलिए ना मैं यहाँ पे ना वो बेसिकली पानी आग वागे ना सब एक बार में लेके उसके पास पहुँच गया था। तो सामने से जो था ना बीच यहाँ पे उसने रिस्पॉन्ड किया था पानी और आग को देख कर, तो सामने से समझने की कोशिश कीजिए जो कुछ होगा ना वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का होगा। जो देखते हैं यहाँ पे यांग फेंग कहता है अच्छा यार एक चीज़ में नोटिस कर सकता हूँ, ऐसा लगता है ना भाई ये जो बीच है ना इसके अंदर जान है और ये जिंदा है, लेकिन खाली मरने का नाटक कर रहा है, लेकिन जिंदगी इसके अंदर यहाँ पे जिंदगी है। और कहता है दोस्त कि वाकई में सामने से आप ये मुझे देना चाहते हैं, अगर वाकई में देना चाहते हैं मैं लकी हूँ कि भाई मैं खुद है ना इसको बो के चेक करना चाहूँगा कि हाँ भाई इसके अंदर से कौन सा जान बेसिकली बाहर आता है। जो सुनते सामने से कहता दोस्त आपको जो यहाँ पे करना कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाकई में मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे ये सुनते ये तो खुश होता है, मनी मन सोचता है कि हाँ भाई जैसे मैं इस दुनिया में यहाँ पे आया था ना उसके बाद से सिस्टम ने भाई मुझसे यहाँ पे पढ़ाई करवाया और बहुत सारे काम करवाया, उसमें से खेती का भी काम आता है। मैंने खेती का बहुत काम किया और पूरा काम करने में ना सिस्टम ने सामने से मुझे टैग दिया वन ऑफ द बेस्ट फार्मर का, यानी फार्मर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हूँ। तो वाकई में इस बीच को रोक के देखना चाहता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बाहर आता है, जो कुछ बाहर आएगा ना उसमें वाकई में यहाँ पे जान रहेगा, इसलिए मैं तो यहाँ पे एक्साइटेड हूँ। तभी उनसे कहते कि हाँ यार आप लोग भाई सामने से मिले भाई इतना कमाल का इतना सारा कीमती गिफ्ट लाए हैं, तो बदले में मैं भी आपको छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा, है सर रिटर्न गिफ्ट। इतना बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट लाने के लिए अंदर जाता है, बाहर से लोग सब एक्साइटेड का भी रिटर्न गिफ्ट सामने से हमें देंगे, ओ माय गॉड भाई क्या देंगे। अंदर से फिर भाई ना यहाँ पे बोल सकते भाई पैकेट्स वगैरह लेकर आता है। सामने से कहते हैं हाँ मैं तो यहाँ पे किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ और मैंने यहाँ पे ढेर सारी ना भाई चाय की पत्ती उगाई थी भाई, और वहाँ पे वाकई में ढेर सारा हो चुका था, उतना चाय मैं पीता नहीं, इसलिए ना मैंने आप सबके लिए भाई थोड़ा यहाँ पे पैक करके रखा है और यार सबको देना चाहता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चाय पत्ती का बनेगा चाय और चाय भी पक्का होगा स्पेशल, और चाय कितना स्पेशल है हमें आगे के एपिसोड में मालूम चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।